अलग अलग अधिकारियों, आज स्पेशल सेलिब्रेशन में उपस्थित बोडो साहित्य सभा और एप्सो की असम से आए हुए मेरे प्रिय दोस्तों और सम्मानीय व्यक्तिगण, दिल्ली बोडो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मेनन ब्रह्म जी के साथ उनके सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूँ। वो लोग सहयोग किया। स्पेशली आज हमने बोडो साहित्य सभा की ये जो जन्मदिन है, इसमें बोडो भाषा को जिंदा रखने के लिए सदियों से जिसने संघर्ष किए थे, इसमें काफ़ी लोग शहीद हुए थे। तो उन शहीदों को मैं पहले प्रणाम मैं देता हूँ। मेरा जो दिल से इन लोग को मैं नमस्कार मैं करता हूँ। उनकी जो आत्मा है ये स्वर्ग में अच्छा से रहे। बोडो साहित्य सभा की फाउंडर, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और बहुत नेतागण अभी इस दुनिया में नहीं रहे, उनको भी मैं प्रणाम देता हूँ। बोडो साहित्य सभा की कुछ जाने माने प्रेसिडेंट्स के बीच में विनेश्वर ब्रह्म जी, ब्रजेंद्र कुमार ब्रह्म जी के साथ और भी बहुत लोग थे जो अच्छे से बोडो साहित्य सभा को नेतृत्व दिए थे और बोडो भाषा को दुनिया में प्रतिष्ठा करने के लिए काफ़ी काम किए थे। उन सबको मैं इस मन से मेरा नमस्कार, मेरा हार्दिक सैल्यूट मैं उनको देता हूँ। आज बहुत कोशिश के बाद जो लंबा एक सफ़र रहा, ये सफ़र के बाद बोडो साहित्य सभा बोडो भाषा को प्रतिष्ठा करने में सफल हुआ। और ये लंबा सफ़र में बोडो साहित्य सभा के ये जर्नी में हमेशा साथ दिया प्रोफेसर रमेश भारद्वाज जी। आज आप वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी के। इससे पहले आप जब प्रोफेसर थे, आप किसी भी समय में बोडो जाति का सिर्फ भाषा संस्कृति के नहीं, जो भी संघर्ष हुआ, हमारी लंबी एक पॉलिटिकल संघर्ष एक रहा नेशन में, उस समय पे आपने हम लोग को गाइड किया, हम लोग को सपोर्ट किया। हर तरफ के जो हम लोग का इशू आते थे, इसमें आपने छला दिया। इसके लिए मैं बोडोलैंड वासियों की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज फिर से आप एक महान काम करके बोडो जाति को नेशनल जो मूलधारा है, नेशनल कैपिटल में, नेशनल मेन स्ट्रीम में इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव आपने यहाँ गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा के कैंपस में एक बोडो जो लैंग्वेज रिसर्च सेंटर यहाँ इस्टेब्लिश करके आपने जो बहुत बड़ा एक हम लोग को कंट्रीब्यूशन किया है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आपको, आपके जो परिवार को हमेशा ईश्वर सुखी रखे, इसीलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बोडो भाषा के लिए काफ़ी लोगों ने काफ़ी साधना किए, काफ़ी काम किए। हम लोग बचपन से ही जब स्कूल में पढ़ते थे, उसी टाइम में बोडो साहित्य सभा का जन्मदिन मनाने से ही हम लोग का सोशल पहचान शुरू हुआ। हम लोग स्कूल में वॉलंटियर हुआ करता था। जब बोडो साहित्य सभा का कुछ मीटिंग हुआ करता था, कुछ प्रोग्राम हुआ करता था, तब उसी टाइम से हम लोग का जो बोडो जाति का पहचान और बोडो जाति के ऊपर थोड़ा सोच विचार जो है वो शुरू हुआ। और उस टाइम से देख रहा हूँ लास्ट 30-40 इयर्स में इतना एक लंबा जो टाइम है, बोडो साहित्य सभा आज 70वें जन्मदिन मना रहे हैं। इस लंबा समय पे इतना काम किया है। बोडो जाति अभी दुनिया में अगर एक पहचान मिला है, इसमें बोडो साहित्य सभा का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सबसे बड़ा योगदान है और सबसे बड़ा नेतृत्व है। सिर्फ बोडो जाति का भाषा संस्कृति नहीं, हर किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी समय में, सोसाइटी में कोई इंस्टेबिलिटी हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो,
कोई भी समस्या हो, हर समस्या में बोडो साहित्य सभा ने उसमें जाके पहले खड़ा हुआ। तो अभी बोडो जाति का अगर इंडिपेंडेंट के बाद, भारत की आज़ादी के बाद बोडो जाति का इतिहास अगर कोई लिखेगा, इसमें बोडो साहित्य सभा का नाम पहले आएगा और उसके साथ ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन का नाम आएगा। दो जो संस्था है बोडो जाति में, यही जो दो संस्था है जिसने बोडो जाति को, जब हमारा पॉलिटिकल पावर नहीं था, हम लोग को कोई पॉलिटिकल पैट्रोनाइज नहीं मिलता था, तब भी ये दो संस्था ने बोडो जाति को आगे लेके आया और पूरा दुनिया में जो बोडो जाति का स्थापित करने का जो काम है इसमें सफल हुआ। आज इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए बहुत काम करना है। आज हम लोग सब लोग खुश है। हमारा जो चीफ गेस्ट है साहित्य एकेडमी से माननीय सेक्रेटरी जी यहाँ आए हैं। साहित्य एकेडमी का हम लोग को बहुत सपोर्ट चाहिए और जब साहित्य एकेडमी अवार्ड मिलने लगा बोडो राइटर्स को, तभी से हम लोग को कॉन्फिडेंस और बढ़ने लगा। साहित्य एकेडमी के साथ, CIL के साथ, काफ़ी नेशनल लेवल संस्था के साथ बोडो साहित्य सभा जब काम शुरू किया है, तभी से हम लोग का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। अभी भी असम में बोडो स्कूल्स को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कॉलेजेस में प्रोफेसर नहीं है, जैसा एक माहौल होना चाहिए अभी तक वो नहीं है। कोई नया इंस्टीट्यूट के लिए लड़े हैं, कोई साइंस टेक्नोलॉजी का यूनिवर्सिटी चाहिए, कोई बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन अभी भी हम लोग जो है बोडो भाषा 8 शेड्यूल में आने के बाद भी इसके जो स्कूल्स है, इसके जो पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूशन है, इसके प्रोग्रेस के लिए, इसके इम्प्रूवमेंट के लिए मांग रखना पड़ता है। तो ये दुख की बात है। ये इंडिया जो भारत है, इसमें बहुत सारे भाषाएं बोले जाते हैं और हम लोग सब लोग जानते हैं यहाँ सबका मातृभाषा ये है। और जो अनेक में एकता और बहुत्व में जो हम लोग का जो एकता है, ये भारत में जो डाइवर्सिटी में जो यूनिटी है, ये इसको बहुत लोग अभी तक नहीं समझते हैं। तो इसीलिए पॉलिसी लेवल पे कहीं कहीं इंटरवेंशन का ज़रूरत है। अभी भारत सरकार में जितना भी पॉलिसी होता है, हम लोग भी सरकार में हैं, तो इसमें जो फंड जो खर्चा किया जाता है अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, थोड़ा भाषा संस्कृति में और थोड़ा सा अच्छा फोकस करके अगर फंड यहाँ यूटिलाइज़ किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, तो सब लोग शांति से जी पाएंगे। क्योंकि बहुत लोग दर के जीते हैं, क्योंकि हमारे पहचान को बरकरार रखने के लिए हमारा भाषा को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। तो भाषा को ज़िंदा रखने के लिए इसमें बहुत काम होना पड़ेगा। अभी हम लोग देखते हैं, हम लोग का ड्रेसेस जो हम लोग पहनते हैं, अलग अलग साड़ी, अलग अलग ड्रेस, इसमें जो है जो बनाते हैं वो लोग अलग अलग काम करते हैं और नया नया डिज़ाइन से वो लोग काम करते हैं और उनको मार्केट मिल जाता है। वैसे ही हम लोग का जो लेखक है, हम लोग का जो थोड़ा सा सपोर्ट अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। हम एक छोटा सा काउंसिल को रिप्रेजेंट करते हैं। वो काउंसिल की तरफ से बोडो भाषा की जो प्रसार है, बोडो भाषा की आगे जो बहुत काम करना है, उसमें काउंसिल से सपोर्ट हमेशा रहेगा। और आज जो यहाँ एक रिसर्च सेंटर यहाँ हम लोग शुरू किया है, तो गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा, बोडो साहित्य सभा और एप्सू को मैं अनुरोध करता हूँ एक अच्छा कमेटी बनाया जाए और वो कमेटी से एक जो प्रोग्राम हम लोग को आने वाले समय में चाहिए और हम लोग के वो बेनिफिट के लिए होगा, सपोर्ट के लिए होगा और बोडो भाषा को इंडिया में पूरा प्रसार करने के लिए होगा, ऐसा कुछ भी प्रोग्राम आप लोग बनाएंगे, हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट करेंगे। और इस सेंटर को आगे लेके जाना है। और इस सेंटर में मैं कल सर को बोला था, प्रोफेसर रमेश भारद्वाज सर को, कि अगर कोई फेलोशिप का भी काम करे, कोई हिंदी से बोडो का ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, कोई बोडो से हिंदी, उर्दू या किसी भी भाषा के ऊपर
कोई रिसर्च करना चाहते हैं वो हम शुरुआत में 2-3 करके हम लोग का शुरू कर सकते हैं। कोई फेलोशिप हम गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि इसमें और भी अच्छा से रिसर्च हो और भी अच्छा सा मटेरियल हम लोग प्रोड्यूस किया जाए। तो आज बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा से यहाँ आयोजन किया गया है। आने वाले समय में और भी करेंगे और हमारे बहुत भाइयों आए हैं बडोलेण्ड से, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आं बयनोबो साबायखर जासिबाय। गुबुन बाथ्रा बुंनांगौ गैया। दिनैनि समाव रावखौ जौगाहोनो थाखाय खामानि मावनांगौनि दरकार दङ। जोङो गोबां सोमावसारबाय, गोबां मेल मिटिं बानायबाय। दा नैबे समा जाबाय खामानि मावनायनि सम। दा बे खामानि मावनायाव जायफोर मानसिया माने केपासिटि गोनां बिसोरो गावबा गावनो आवगायबोनांगोन आरो एसे एसे कन्ट्रिबिउट खालामनांगोन। दिनै जोंनि माहारियाव कन्ट्रिबिउशननि कालसारा बिराद खमायलांबाय। जोङो आं दाख्लै गाज्रि दामोन जोंनि पार्टिनि मिटिङावबो बुंदों डेलिगेट फिस होनांगौबा मानसिफ्रा 200 टाका डेलिगेट फिसखौ बिराद दाम दर खालामो। मानो डेलिगेट फिस लायो, मानो डेलिगेट फिस लायो। किन्तु एखे मानसियानो डेलिगेट फिसखौ 200ल' होनांगो, बियो 500 टाकानि ओंखाम जायो, नङा होमबा? बियो 1000 टाकानि बेरायो। किन्तु 200 टाकानि डेलिगेट फिसखौ होयोब्ला बे फिसा माने आफादा मोनगोन। दा दिनै थुनलाइ आफादावबो लासै लासै बेबायदिनो जानो नागिरदों। दा जोङो 1000 टाका गारो 5000 10000 बायदिसिनायाव, किन्तु आफादनो होनांगौबा मानसिफ्रा एसे गोब्राब मोनो। दा बेबायदिबाथाय आफादा खस्थ' मोनो। दा दिनै बयबो बाहागो लाफैनो थाखाय आं साबायखर बावबाय। बयबो नाजालायनांगोन आरो मोनसे गोदान सेन्टार मोनसे मोननो हादों बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय। थांनाय गोलाव सम जों सोमावसारनायाव जेफोरखौ खोनाबोबाय नुबोबाय, दा बे मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जोङो गोख्रोङै माखासे रल लागोन आरो मदद होलांबाय थागोन। दा बेवहाय रिसार्चनि बेलायाव गोबां खामानि मावनांगौ दङ, लिरनायनि बेलायावबो गोबां खामानि मावनांगौ दङ। गुबुनफोरनि मोजां मोजां जिफोर थुनलाइ बेफोरखौ दिनै बर'आव ट्रेन्सलेट खालामनांगौ, बर'आव लिरनांगौ आरो जोंबो माखासे थुनलाइ सोरजिनांगौ। आरो जोंनि गोदो बे 50-60 बोसोराव सोरजिनानै दोनलांनाय जोंनि माखासे लिटारेचारफोरखौ थुनलाइफोरखौ गुबुन रावाव दानस्लायनानै मुलुगनि मानसिफोरनो मिथिहोनांगौनि सम जाबाय। अब्लासो जोंनि रावा मुलुगाव गेवसारगोन। जेखौ गोदो गोदायनिफ्राय जों स्ल'गान होबोदों, बर' राव गेवसारथों, बर' थुनलाइ थांनानै थाथों। दा बे गेवसार होनायनि हाबाखौ दिनै जोंनि माखासे मानसिफ्रा मावनांगोन। दा बेखौ मावनायाव बयबो मदद होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। आरो दिनै फिसायैब्लाबो जों जे दिल्लीयाव मोनसे सेन्टार गायसननो हाबाय, बियो जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर स्टेप। बिनि उनावनो जों आरो आवगायलांगोन। आङो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बिबानगिरि बिथांमोनखौ खावलायदों जे मेजर जिफोर एजेन्डा, मेजर जिफोर मिशन आरो खामानि आखायाव लानाय बेफोरखौ जाहाथे एनि टाइम बिनि सायाव नोजोर लाखियो आरो बे खामानिफोरखौ आवगायलांबाय थायो। बड'लेण्डआव जोङो थुनलाइ आफादनि मिटिं खुंनाय, सेमिनार खुंनाय, बायदिसिना खुंनाय बियो कन्टिनिउ जाबाय थागोन। नाथाय मुलुगनां थाखोआव जोंनि राव थुनलाइखौ जौगाहोनो थाखाय माखासे इनिशिएटिभखौ लानो थाखाय आङो बयनोबो खावलायनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय। गोजोन्थों, धन्यबाद। साबायखर थाबाय मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनिसिम। दायो जोंनि गेजेराव सानैसो आलासि सफैनो हादों, बिथांमोनखौ जोङो इन्ट्रडिउस खालामनो लादों आरो लोगोसे जों बिथांमोनखौ बरायनो नागिरदों। We have another guest arriving here. Just we are going to introduce and felicitate our esteemed guest. Now I may request Dr. Ramesh Milan. He is from Pune, and I may request our colleagues to felicitate him. Dr. Ramesh Milan, our invited guest of honor. Thank you, sir. अभी हम सम्मानित करने जा रहा है श्रीमती सिमी जैन, एक्स काउंसिलर दिल्ली नगर निगम। मैडम जी यहाँ उपस्थित है। हम बोडो साहित्य सभा और दिल्ली बोडो एसोसिएशन, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन और गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा की ओर से आपको स्वागत करते हैं। डॉक्टर शुभजीत, डॉक्टर गीतांजलि, मैडम गीतांजलि, थैंक यू। जोङो दायो गुबुन हाबाफारियाव आवगायलांनि। बे जाहैबाय
inauguration of this souvenir आरो बेखौ बेखेवनानै होगोन आसामनि मानगोनां केबिनेट मन्त्रि श्रीजुत इउजि ब्रह्म बिथाङा। आङो बिथांनो बे सुबिनिर बेखेवनाय हाबाफारिखौ जागायजेननो थाखाय खावलायबाय आरो लोगोसे दा एसे सोलाय सोल' खालामनाय जाबाय। बे जाहैबाय keynote address by Professor Ramesh Bharadwaj, Vice Chancellor, Maharshi Valmiki Sanskrit University। बिथांखौ बे समाव वेलकाम स्पीच थामहिनबा कीनोट एड्रेस होनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। ओम। सम्मानित मंच एवं साथियों, आज से करीब 24 साल पहले 98 में बोडोलैंड में स्क्रिप्ट को लेके आंदोलन शुरू हुआ। हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान की जितनी आदिवासी भाषाएं हैं उनमें बोडो भाषा ने देवनागरी लिपि को अपनी लिपि मानकर 76 से अपना व्यवहार किया। दोबारा आंदोलन शुरू हुआ लिपि को लेकर। तो उस समय मुझे आसाम जाने का अवसर मिला। बोडो साहित्य सभा के अध्यक्ष आपातगिरी शहीद विनेश्वर ब्रह्म और उस समय जो आपसू के आफातगिरी अध्यक्ष थे यूजी ब्रह्म, इन दो साथियों से मुलाकात हुई और हम लोगों ने गांधीयंस की तरफ से उनसे निवेदन किया कि देवनागरी लिपि छोड़कर रोमन स्क्रिप्ट को लेना देश के और बोडो समाज के हित में नहीं होगा। उस समय चर्चाएं चलती रही और ये हुआ कि बोडो भाषा और संस्कृति को राष्ट्र की मुख्य धारा में कैसे लाना है। हमने उनको निवेदन किया कि आप दिल्ली आइए और बोडो साहित्य सभा का फाउंडेशन डे हम लोग दिल्ली में मनाते हैं। हमने दिल्ली आकर अपने प्रिय नेता प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी को कहा कि डॉक्टर साहब, ये एक राष्ट्रीय काम है, आप इस फाउंडेशन डे के फंक्शन को चीफ गेस्ट बनकर आइए। उस समय हम यहाँ फंक्शन कर सकते थे, हमने नहीं किया। डॉक्टर साहब की सुविधा को देखते हुए विश्व युवक केंद्र में हमने फंक्शन किया। और जब मुरली मनोहर जोशी जी आए तो बोडो भाषा को 8th शेड्यूल में लाने की जो बोडो समाज की डिमांड थी, उसको पहली बार देश के सामने रखा। सवेरे जोशी जी आए, शाम को राजेश पायलट आए और सारे नेताओं के सामने पहली बार ये इशू आया 16 नवंबर को कि बोडो भाषा को 8th शेड्यूल में लाना है, क्योंकि ये कैसा न्याय है कि देश के आदिवासी समाज की कोई भाषा 8th शेड्यूल में नहीं है। कई बार लोग पूछते हैं कि आप बोडो समाज के साथ क्यों काम करते हैं, तो उनको बताना पड़ता है कि ये वो बोडो समाज, आदिवासी समाज है आसाम का, जिन्होंने एमपी चीफ मिनिस्टर बनने का आंदोलन नहीं किया। बोडो समाज ने बोडो भाषा को लेकर आंदोलन शुरू किया। हमारी अभी जो नई शिक्षा नीति आई है वो आज कह रही है कि हमको सबको अपनी अपनी मातृभाषाओं को संरक्षण देना है, आगे बढ़ाना है। हम लोग यहाँ पर जिस जगह बैठे हैं, ये गांधी जी की बनाई हुई संस्था है, जो गांधी जी ने 1940 में वर्धा में बनाई थी, हिंदुस्तानी प्रचार सभा, कि हिंदुस्तान की जितनी भाषाएं हैं उनको जिंदा रखना, उनका आपस में प्रेम का संबंध बनाना और पूरे भारत की भाषाओं को साथ लेके जाना। हमने उन भारतीय भाषाओं के साथ साथ आदिवासी भाषाओं को लेकर इस संस्था में करीब 8 सम्मेलन किए।
और 8 सम्मेलन में हमारा एक ही इशू होता था, द क्वेश्चन ऑफ अनशेड्यूल्ड लैंग्वेजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बोडो लैंग्वेज। और इसी संस्था में हमारे यूजी ब्रह्म जैसे साथी जो थे, उन लोगों ने सब ने साथ दिया। और एक हम लोगों ने एमपीज़ का, कुछ मिनिस्टर्स का ग्रुप बनाया। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे, हमारे अच्छे मित्र थे। मैं अभी एक फ़ोटो देख रहा था अपने रूम में, जिसमें रामेश्वर ठाकुर जी हैं, यूजी ब्रह्म हैं, वसुमतारी जी हैं और रामनाथ कोविंद जी हैं, और इसी जगह दीपक जला रहे हैं इस कोने में ही। अब बोडो भाषा के साहित्य सभा के हमने उसके बाद कई कार्यक्रम किए। एक फाउंडेशन डे हमने राजेंद्र भवन में भी बनाया। उसके बाद बोडो राइटर्स का हमने संगीत नाटक अकादमी के कौस्तुभ ऑडिटोरियम में भी फंक्शन किया। आज यूजी सर कह रहे थे कि हमारा 10-12 साल का गैप आ गया। गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा और बोडो साहित्य सभा ने साथ काम करना कम कर दिया। मगर जब बोडो काउंसिल में प्रमोद ब्रह्म, हमारे प्रमोद बोरो चीफ, जब ये चीफ बने तो मैंने इनसे कहा कि 17 साल संघर्ष करने के बाद प्रमोद जी हम लोगों ने सत्ता में आए हैं, आसाम गवर्नमेंट में भी आप हैं, यूजी ब्रह्म मिनिस्टर बन गए हैं, तो अब ज़रूरत है कि हम लोग बोडो साहित्य संस्कृति को लेकर कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम करें। उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और उसका ही ये परिणाम है कि आज जो यहाँ फंक्शन हो रहा है कि 12 साल का गैप, 17 साल का हमारा पॉलिटिकल संघर्ष। लोग कहते हैं कि आप प्रमोद बोरो को क्यों पसंद करते हैं, यूजी ब्रह्म को आप क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि ये वो दो मेरे मित्र हैं जिन्होंने गांधी जी के विचार के अनुसार बोडोलैंड में, आसाम में हिंसा को ख़त्म करके अहिंसा के आधार पर संघर्ष किया। और अहिंसा गांधी विचार के आधार पे इन मेरे दोस्तों ने, हमारा एक दोस्त तो शहीद हुआ, देवनागरी लिपि के लिए आफातगिरी विनेश्वर ब्रह्म को मार दिया गया, हमारा एक दोस्त गया है, मगर हमारे बाकी जो दोस्त लोग हैं अभी हम लोग जिंदा हैं। मुझे याद है कि जब विनेश्वर ब्रह्म को मारा गया तो 1.5 साल तक मेरी भी असम में एंट्री बंद कर दी, क्योंकि असम पुलिस को ये था कि आप लोग यूजी दा तो बाद में एमपी हो गए, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था हो गई। मुझे कहा गया कि आपको नहीं आना है, तो हम लोग नहीं आए। मगर अब बहुत शांति है बोडोलैंड में, बोडो एरिया में, आसाम में बहुत अच्छा वहाँ पर एक शांति का, अहिंसा का वातावरण बना है। और जब शांति होती है तभी साहित्य और संस्कृति के संवर्धन का काम हो सकता है। अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रगल में, वायलेंट स्ट्रगल में एक दूसरे को मारते रहेंगे तो ना भाषा बचेगी, ना समाज बचेगा, संस्कृति तो कहीं भी नहीं बचेगी। बहुत अच्छा एक संकल्प हमारे साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, राव साहब, इन्होंने कहा कि जब इनको इनवाइट करने गए तो इन्होंने कहा कि कल मेरे पास एक मॉरिशस से प्रोफेसर आए थे, राइटर, उसने कहा कि दिल्ली में भारतीय भाषाओं को सीखने की कोई जगह नहीं है। मैंने कहा राव साहब आप सही कह रहे हैं, गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा गुजराती, मराठी, बांग्ला, तमिल, उर्दू, पर्शियन, अरबिक, इन भाषाओं के लैंग्वेज कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाती थी, जो हम लोगों ने बंद कर दिए हैं। मगर आपको, क्योंकि ये आप गांधी जी की साहित्य सभा में आए हैं और हमारे साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी हैं, और हमारे काका साहब तो साहित्य अकादमी के फेलो भी थे, फाउंडर भी थे। उस समय जो राइटर्स थे देश के जिन्होंने साहित्य अकादमी को बनाया, उसमें काका साहब कालेलकर भी थे। तो हमने इनको उस दिन प्रॉमिस किया कि अभी तो हम 16 नवंबर को बोडो स्टडी सेंटर शुरू कर रहे हैं, मगर
1 दिसंबर जो काका साहब का जन्मदिन है, उस दिन हम दोबारा से भारतीय भाषाओं के शॉर्ट टर्म कोर्सेज को शुरू करेंगे। अभी हमारे पास प्रोफेसर अकील अहमद जी यहाँ पर हैं, नेशनल उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर, सर जब डायरेक्टर बने, हमारे दोस्त हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं उर्दू के। तो हमने इनसे कहा कि हमारा लैंग्वेज सेंटर में आप शुरू कर दीजिए, उर्दू और अरबिक 2 भाषाओं की यहाँ रेगुलर डिप्लोमा कोर्सेज चल रहे हैं। उसी तरह से बोडो भाषा में, बांग्ला भाषा में, तमिल में, कन्नड़ में जो हमारे पुराना भारतीय भाषा समन्वय केंद्र था उसको हम रिवाइव करेंगे, और उसके बाद बोडो भाषा के साथ भारतीय भाषाओं का जो हमको काम करना है उसका हम लोग अच्छी तरह से काम कर सकेंगे। इस अवसर पर हमारे बीच में जो हमारे प्रोफेसर्स आए हैं, हमारे डॉक्टर रमेश मिलन जी, थोड़ा खड़े हो जाइए रमेश मिलन जी, अपना परिचय करा दें आपका। डॉक्टर रमेश मिलन जी हैं, हिंदी के अच्छे राइटर हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं और महाराष्ट्र सरकार से ये अवार्डी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे डॉक्टर बी मिश्रा जी हैं जो हमारे गांधी जी की रूरल डेवलपमेंट की संस्था है अवार्ड, उसके प्रेसिडेंट हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी इंडियन इंस्टीट्यूट मास कम्युनिकेशन में डीन हैं, प्रोफेसर हैं और देश के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, तो आपका भी हम स्वागत करते हैं। प्रोफेसर अकील अहमद सर, प्रोफेसर अकील अहमद जी, जैसा मैंने बताया कि आपके साथ मिलके हम उर्दू और अरबिक का चला रहे हैं, और भी भाषाओं के हम इसमें सहायता लेंगे। उसके बाद हमारे बीच में 2 और प्रोफेसर अभी, क्योंकि हम लोग टीचर्स हैं और हमारा पहला काम है क्लास लेना, फिर फंक्शन अटेंड करना। तो प्रोफेसर शोभा सत्यनाथ कोकराझार आ चुकी हैं, गुवाहाटी आ चुकी हैं, वो भी अभी क्लास लेके उनका फ़ोन आया कि वो आ रही हैं, और उनके पति जो कन्नड़ भाषा के बड़े साहित्यकार, बड़े आलोचक, स्कॉलर हैं, प्रोफेसर सत्यनाथ, वो भी अभी आ रहे हैं। तो आइए हम लोग 16 नवंबर को बोडो भाषा के लिए जिन शहीदों ने अपना जीवन दे दिया, मुझे याद है जब जस्टिस गुमानमल लोढ़ा चीफ जस्टिस गुवाहाटी हाई कोर्ट के थे, उस समय बोडो भाषा के आंदोलन को लेकर जो शहादत लोगों ने दी और हमारी बोडो बहनों ने जो अपमान सहन किया उस समय असम पुलिस का, उसको देखकर क्योंकि मेरे मित्र थे जस्टिस गुमानमल लोढ़ा, उन्होंने मुझे बताया था कि किसी ने कंप्लेंट नहीं की थी कि असम पुलिस ने बोडो महिलाओं के साथ गंदा गंदा व्यवहार किया। बोले एज ए चीफ जस्टिस मैंने उसका कॉग्निशन लिया और हाई कोर्ट गुवाहाटी में उसका केस चलाया। हमको याद है वो सब चीज़ें। तो बोडो भाषा संस्कृति के लिए जिन लोगों ने शहादत दी, जो कष्ट सहन किए, उन सबको श्रद्धांजलि और बहुत उनको आदर पूर्वक स्मरण करते हुए हम एक संकल्प करते हैं कि हम सब मिलकर इस बोडो स्टडी सेंटर के माध्यम से इस देश में एक ऐसा वातावरण बनाएंगे कि प्रमोद जी को वो वाक्य रिपीट ना करना पड़े, that we are linguistic minority section of this country. No, you are majority section of this country. क्योंकि जहाँ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का झगड़ा चलता है वो पॉलिटिकल है, क्योंकि इंडिया, भारत एक है, कल्चर हमारा एक है और वो अलग अलग कलर्स में हमको देखने को मिलता है। ये हिंदुस्तान का सौभाग्य है। नमस्कार। Thank you, Professor Ramesh Bhardwaj ji, for your welcome speech. हम आपको आभार प्रकट करते हैं कि आपने इतने अच्छे ढंग से आज का जो स्वागत भाषण रखा। Now we are going to present play of musical instrument by Gumuthau Brahmo. अब हम गुमुथाव बसुमतारी ने बोरो का जो ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनमें PhD किया हुआ है और एक बड़ा कलाकार है। अभी हम आपको हमारे बोरो जो ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका कुछ धुन सुनाना चाहेंगे। दायो गुमुथाव बसुमतारी बिथांखौ सेरजा दामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
साबायखर थाबाय गुमुथाव बसुमतारीनिसिम जोंहा आलासि फैगासिनो दं बिथांमोनखौ जौसाङाव बरायना लाबोनो थाखाय जोंनि मावथि बिथांमोनखौ खावलायबाय।
हाँ ठीक है। अभी हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर सुभा सत्यनाथ, लिंग्विस्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैडम सुभा सत्यनाथ जी को अभी हम स्वागत करना चाहेंगे। नाउ आई मे रिक्वेस्ट आवर एस्टीम कॉलीग्स टू फेलिसिटेट प्रोफेसर सुभा सत्यनाथ, Delhi University. Madam, you are welcome in our program. Thank you. We have another esteemed guest, Professor T. Saitanath, former professor, Delhi University. Now I may request our colleagues to felicitate Professor T. Saitanath. दायो जोंनि गेजेराव जि आलासि दं बे आलासि बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय खावलायबाय। दा जोंनि गेजेराव दङ प्रोफेसर टी सत्यनाथ, फॉर्मर प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। नाउ आई मे रिक्वेस्ट आवर कलिग्स टू फेलिसिटेट प्रोफेसर टी सत्यनाथ। आरो बयबो खेबसे आखाइ खबनानै जोंनि आलासि प्रोफेसर टी सत्यनाथ बिथांखौ बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। और हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर हरि सिंह पाल, महामंत्री नागरी लिपि परिषद। बिथांखौबो बे समाव सिनायथि होनायजों लोगोसे बरायनायखौ आजावनो थाखाय खावलायबाय। हरि सिंह पाल। प्रोफेसर मोहिनी माथुर जी हमारे बीच है। अभी प्रोफेसर एक मिनट बेयावनो फज'खा। ओके दायो जोङो गुबुन मोनसे हाबाफारियाव थांनो नागिरबाय। बे जाहैबाय इनॉग्रेशन ऑफ द सुवेनिर। आरो बेखौ बेखेवगोन आसामनि मानगोनां कैबिनेट मंत्री UG ब्रह्म बिथाङा। Now our next program is the inauguration of souvenir, and the souvenir will be inaugurated by Srijut UG Brahma, Honorable Cabinet Minister, Government of Assam, and also an eminent writer and awardee of the Sahitya Academy. So I may request Honorable Minister UG Brahma sir to inaugurate the souvenir, and I also request our esteemed guest to cooperate Srijut UG Brahma sir to inaugurate this book. बर' थुनलाइ आफादनि गायसननाय सान 14 नभेम्बराव दिल्लीनि गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि बे मावख'आव जथुमनाय गेवलां मेलनि आफादगिरि मानव गेदेर मुस्रि थरेन बर' आरो बे आफादनिनो गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बसुमतारी, लोगोसे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिआर रिजननि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर प्रमद बर', दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानव गेदेर दिपेन बर',
आज की इस सभा में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी प्रोफेसर के श्रीनिवास राव और इस मंच पे उपस्थित हमारा स्वाति रमेश भारद्वाज जी, वो अभी कीनोट एड्रेस देखे गया, वाइस चांसलर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी कैटाल की। यहाँ उपस्थित प्रोफेसर अब्दुल अलीम जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है, प्रोफेसर अकील अहमद, प्रोफेसर अकील अहमद डायरेक्टर NCPU गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोफेसर T सत्यनाथ, प्रोफेसर शोभा सत्यनाथ, अवार्ड के प्रेसिडेंट डॉक्टर B मिश्रा जी, प्रोफेसर प्रमोद कुमार दीन IIMC और सिमी जैन काउंसिलर दिल्ली, मोहिनी माथुर, प्रोफेसर मोहिनी माथुर, और यह मंच पे उपस्थित हमारे अतिथिगण और आज की सभा में असम से आए हुए मेरा बोरो साथी और दिल्ली की हर क्षेत्र से आके आज की ये महत्वपूर्ण जो दिन है इसमें हमारे साथ दिया, आप लोगों को मैं सबसे पहले नमस्कार देता हूँ और श्रद्धांजलि भी देता हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने बोरो भाषा के लिए शहीद हुआ है। एक स्मारिका निकाला गया है आज के दिन को कोमेमोरेट करने के लिए। 70वीं साल हो गया बोरो साहित्य सभा का स्थापना दिवस। आज से 26 साल पहले बोरो को मुख्य धारा में लाने की जो प्रयास सोच विचार था राष्ट्रीय मुख्य धारा में, ये शुरुआत हुआ था। कहीं ना कहीं ये नहीं हो पा रहा था। कई लोगों ने इसके बारे में सोचा होगा उस समय में भी या कोशिश किया होगा, लेकिन हो नहीं पाया था क्योंकि उस समय दिल्ली हमारे लिए बहुत दूर था। यहाँ आने के लिए तो 2 दिन लगता था ट्रेन में, लेकिन यहाँ आके किसी को कोई पहचान वाले लोग मिलना बहुत साल लग गया हमको। तो जो विनेश्वर ब्रह्मा जी ने सभापति बना, मैं अपसू का प्रेसिडेंट बना 96 से लेके, उसी समय के बाद गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा के साथ हमारा संबंध हो गया। इसमें डॉक्टर रमेश भारद्वाज जैसे लोग इधर था, कुसुमबेन उस समय से ही थे इस संस्था के साथ। तो उन लोगों को मिलने के लिए हम लोग आते थे इधर, विचार विमर्श हुआ और दिल्ली के सारे बोरो लोग, जितना भी जानकार लोग होता है, यहाँ इकट्ठा होके हम प्लानिंग बनाते थे बोरो भाषा को राष्ट्रीय मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। तो गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा के लिए ही ये संभव हुआ। और इसमें मैं मेरा पुराना साथी, उनका नाम मैं लेना चाहूँगा कि उस समय हमारा एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था। हम लोग नहीं सोचे थे कि बोरो को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाना है और किसी को पढ़ाना है, सिखाना है या राष्ट्रीय स्तर में हमको लेके जाना है, इसके बारे में हम लोग नहीं सोचे थे। हम लोग सोच रहे थे कि मान्यता मिलना हमारा अधिकार था, बोडो को एक शेड्यूल में लाना, संवैधानिक भाषा बनाना हमारा अधिकार था। इसको कैसे हासिल किया जाए, वही सिंगल पॉइंट एजेंडा था। लेकिन भारद्वाज जी ने इसको थोड़ा सा बड़े पैमाने पे, बड़े प्लेटफॉर्म में लेके जाके
सिर्फ एक पॉइंट एजेंडा लेके चलना नहीं चाहिए, ये बहुत सारे एजेंडा लेके चलना चाहिए। भाषा को डेवलप करना और इसको प्रसार करना और मान्यता दिलाना, क्योंकि कोई भी भाषा कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलने के बाद भी अगर सोशल रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, ये भाषा नहीं कहा जाता है। उसके बाद में इन्होंने कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी CSTT के साथ हमको मिलवाया और बोडो साहित्य सभा ने उनके साथ मिल के टेक्निकल टर्मिनोलॉजी बनाना शुरू किया। CIIL से हमारा संपर्क हो गया और कई सारी संस्था के साथ हमारा संपर्क हो गया। उसके बाद में भाषा को साइंटिफिकली डेवलप करना, ये सिलसिला शुरू हुआ। 25 साल पहले हम लोग जिस भाषा से लिखते थे, ये 25 साल बाद इस भाषा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे बदल गया, ये साइंटिफिक हो गया। अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, 2-3 यूनिवर्सिटी में, आसाम में हायर सेकेंडरी लेवल तक इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया। इसके बारे में किताबें निकालना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात है, जिस एजेंडा को लेके आसाम से दिल्ली में आया था हम लोग, संवैधानिक मर्यादा मिलने के लिए, मान्यता मिलने के लिए, ये भी 2003 में जो समझौता हुआ इसके जरिए हो गया। 2004 में इसका नोटिफिकेशन निकल के आया। ये भाषा अभी भारत के एक राष्ट्रीय भाषा में से एक है। और जिस दिन बोडो भाषा को पार्लियामेंट में मान्यता दिलाया गया भाषा, संविधान की भाषा के रूप में, तो उसी दिन ही भारत की और 3 भाषा को मान्यता दिलाया गया। एक संथाली है, एक गोरखा है, बोडो है और शायद शेंद्री है, मैथिली है, मैथिली डोगरी, नेपाली पहले से हुआ था। तो ये हमारे लिए बहुत आनंद की दिन था। हम लोग उद्यापन किया कोकराझार में, लेकिन 2004 से 2022 तक हम लोग लगभग क्या हो गया, 16-17 साल जर्नी तय किया है। और 16-17 साल की बाद हमारे समझ में आ गया कि संवैधानिक मान्यता भी कुछ भी नहीं है। तो भाषा होने से होता नहीं, भाषा को करना भी पड़ता है। मैं सही है कि नहीं पता नहीं, मुझे लगता है ऐसा ही। भाषा को करना भी पड़ता है, भाषा होना ही काफ़ी नहीं है। कि दिल्ली में रहने वाले कई सारे लोग कभी ऐसा कहते हैं कि नहीं, आसपास में कोई बोडो नहीं है, समाज ऐसा ही है, तो बच्चे को बोडो सिखाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन आप चाहते होंगे इसके बावजूद भी कि बोडो भाषा होना चाहिए। बोडो भाषा है, बोडो भाषा होने से कुछ नहीं होगा, इसको करना भी पड़ता है। इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि आपको अपने दिल में इसको बिठाना है, जहाँ भी मौका मिलता है अपने बच्चों को सिखाना भी है। जैसे कि हम मराठाओं की बात करते हैं। एक मराठी दोस्त है मेरा गुवाहाटी में, एक बड़ा सांबादिक था, और गुवाहाटी में कोई भी मराठी फैमिली नहीं था। उनके बच्चे 2 हैं, वो अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ते थे। वो भी अंग्रेज़ी मीडियम की बैकग्राउंड की है। घर से निकालते ही उनको असमीज लोग या कई दूसरी भाषा बोलने वाले लोग मिलते हैं। लेकिन वो फैमिली के अंदर एक संकल्प लिया है, आसपास में कोई मराठी नहीं है तो क्या हुआ है, हम फैमिली के अंदर ही इसको जिंदा रखेंगे। और शुरुआत से मराठी बोलने वाला हो गया उन लोगों का बच्चा, अंग्रेजी भी बोल लेते हैं। तो ये संकल्प होना चाहिए, आपको छोड़ के देना नहीं चाहिए, आपको हालत में छोड़ना नहीं चाहिए। हालत के हाथ में अगर छोड़ दिया तो आप खो जाओगे। दिल्ली तो अभी काफ़ी बुरा आदमी है, भारत से बाहर जाओगे तो आप कहाँ रहेगा।
तो एक संकल्प को लेके हमने आगे आया है। ये पूरा होने वाला है, लेकिन अभी बोडो स्टडी सेंटर अभी जो शुरू किया गया है, ये बहुत बड़ा अहम कदम है और महत्वपूर्ण कदम है कि बोडो को एक बड़े लेवल में लेके जाने की। हम सोच भी नहीं सकते थे कि बोडो के बारे में, बोडो भाषा को कोई सीखेगा। भारत में बोडो के अलावा कोई सीखने वाला भी है, लेकिन सीखने वाला नहीं हुआ तो क्या हुआ, इसको जानने वाला, जानने की साहस रखने वाला लोग है ही इंडिया में बोडो भाषा को लेके, और ये दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे लोग हैं कि बोडो के बारे में जानना चाहते हैं, बोडो भाषा के बारे में जानना चाहते हैं। तो हमारा व्यवस्था कहाँ है इसके लिए? तो बोडो स्टडी सेंटर एक व्यवस्था को पूरा करने जा रहा है। तो इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगा। हमारी तरफ से हर वक्त तो सपोर्ट रहेगा आपके इस कोशिश में, लेकिन गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा ने जो कदम उठाया, ये हमारे लिए सबसे उत्साह की बात है, बहुत खुशी की बात है। और लेकिन सिर्फ उत्साह और खुशी लेने से ऐसा नहीं होगा, इसको सफल करना भी हमारा ही दायित्व है, जिम्मेदारी है। तो मैं यह खूब लंबा स्पीच रखने के लिए मैं नहीं आया। मुझे सोविनियर इनॉग्रेशन के लिए दिया गया था और मैंने इसको किया। तो आप तो बोडो लोग, बोडो भाषा को हम कैसे देखते हैं, बोडो लोग कैसे देखते हैं, इसी को लेके ही हम आया है। हम कभी भी कोशिश नहीं किया कि इसको जानने के लिए बोडो भाषा को दूसरी लोग कैसे देखते हैं। तो अभी कोशिश यही होना चाहिए, भारत की लोग, भारत में रहने वाले लोग बोडो के बारे में जान जाए, बोडो भाषा के बारे में जान जाए। और एक समय हम ऐसा भी विश्लेषण करेंगे कि बोडो भाषा को अब भारत के लोग कैसे देखते हैं, कैसे लेते हैं। ये हमारा नज़रिया होगा, विचार होगा। और ये बोडो स्टडी सेंटर की जो कदम है, ये इसको बहुत हद तक पूरा करने जा रहा है। और जब बिनेश्वर ब्रह्म प्रेसिडेंट था, तब हमारे दोनों के बीच में एक बात होता था, भारद्वाज जी के साथ बैठ के, कि हमको थोड़ा सा शिफ्टिंग करना ज़रूरी है। बोडो भूमि से लेके कहीं पे शिफ्टिंग करना है। हमारा जो एक्टिविटी सेंटर, हम क्या करने जाते हैं या करना चाहते हैं, तो शिफ्टिंग कहाँ करें? तो दिल्ली में ही करना होगा, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा मेट्रोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन ऐसा कैरेक्टर है, इसमें हर जाति, हर भाषा के लोग इधर रहते हैं। एक लिंग्विस्टिक एक पेरोकियलिज्म ये है नहीं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में एक ही भाषा नहीं चलता। हिंदी एक लिंगुआ फ्रंका है जैसा। हम लोग हिंदी पढ़ा नहीं, सीखा नहीं। मैं कभी भी हिंदी पढ़ा नहीं, हिंदी सीखा नहीं। लेकिन दिल्ली आते आते बोलना मजबूरी हो गया, और बोलते बोलते ऐसे ही बोल लिया। मुझे मालूम है कि हिंदी मेरा बोलना बहुत गलत होता है, लेकिन दिल में एक साहस भी आ गया कि जैसे भी हो मैं बोल सकता हूँ। सो यही हो सकता है। इस परिस्थिति तो है दिल्ली में, दिल्ली से अच्छा इस तरह का माहौल कहाँ मिलेगा। तो दिल्ली में शिफ्ट किया, और दिल्ली में शिफ्ट करने के बाद आज 25 साल में हम लोग आया। तो यहाँ जो रजत जयंती और जापान की शुरुआत हमने दिल्ली में किया, एक बहुत बड़ा सफलता है। इसीलिए बहुत बहुत बधाई गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा को भी और बोडो साहित्य सभा को भी। और हर व्यक्ति यहाँ आए हैं। आप लोग ऐतिहासिक एक क्षण की साक्षी बन के असम में वापस जाओगे।
ज़रूर बताना असम में वापस जाने की बात कि बोडो साहित्य सभा का राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाने का जो कोशिश एक समय हुआ था और इसको लेके हम लोग उद्यापन किया दिल्ली में, तो इसके बारे में आप ज़रूर बताइए। सो बोडो भाषा अभी सिर्फ बोडो भूमिका ही नहीं है, बोडो के लेके भारत की हर कोने के लोग जानने की साहस रखता है। तो इसको बोल के यही मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। साबायखर थाबाय जोंनि सुबिनिरनि बेखेवगिरि थामहिनबा आसाम सरकारनि केबिनेट मन्थ्रि आरो सासे गेदेमा लिरगिरि मानव गेदेर इउजि ब्रह्म सार बिथांनिसिम। हम बोडो साहित्य सभा, गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन और दिल्ली बोडो एसोसिएशन की ओर से श्रीजुत यूजी ब्रह्म सर को आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे जो सुबिनिर है उसको इनोग्रेट किया। नाउ आई मे रिक्वेस्ट प्रोफेसर अखिल अहमद, डायरेक्टर नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, अपना भाषण रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आयोजकों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने बोडो लैंग्वेज और बोडो भाषा के स्थापना दिवस को बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। इस सिलसिले में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा भारत है, इस भारत का जो दर्शन है, जो फ़िलॉसफ़ी है, उस फ़िलॉसफ़ी और दर्शन के मुताबिक तीन चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही पूजनीय हैं, अति पूजनीय हैं। और वो तीन चीज़ें हैं माँ, मदरलैंड, मातृभूमि और मातृभाषा। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी मातृभाषा की अहमियत को, उसके महत्व को अच्छी तरह से समझते हैं और उनको मालूम है कि मातृभाषा, हिंदुस्तान की जितनी मातृभाषाएं हैं वो सब के सब अति पूजनीय हैं। यही वजह है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया है कि हिंदुस्तान में 5वीं क्लास तक जो बच्चे हैं वो अपने मातृभाषा में तालीम हासिल करेंगे, पढ़ाई करेंगे और आगे भी चलकर अगर वो हाई लेवल पे भी अपने मातृभाषा को पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अब हिंदुस्तान के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस वगैरह की पढ़ाई भी हिंदी में, उर्दू में और जो हिंदुस्तान की 22 नेशनल भाषाएं हैं उनमें शुरू हो चुकी है। और जिन लैंग्वेजेस के अंदर अभी किताब अवेलेबल नहीं है वो किताब की तैयारी भी कराई जा रही है। तो मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि जो बोडो भाषा है ये सिर्फ़ अब एक क्षेत्रीय भाषा नहीं है बल्कि ये नेशनल भाषा है। और नेशनल भाषा के नाते आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे कोर्सेज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो कोर्सेज़ हैं वो भी बोडो भाषा में पढ़ाया जाएगा, मुझे पूरी यकीन है। और इतने जो बोडो लोग हैं वो बहुत ही जोशीले लोग हैं। मैं बोडो की पूरी हिस्ट्री जानता हूँ, आसाम भी जाता रहता हूँ, मेरी वाइफ भी आसाम की हैं। तो मुझे
बोडोज़ के अंदर कितनी ताकत है, कितनी उनके अंदर जोश है, इस चीज़ को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और अगर वो चाहेंगे तो बोडो भाषा हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम में नज़र आएगा। और किसी ने यहाँ कहा है कि हिंदुस्तान की जितनी समुदाय हैं, जितने धर्म के मानने वाले लोग हैं, अलग अलग प्रांतों में रहने वाले लोग हैं, वो सब के सब आसमान में चमकते हुए सितारों के मानिंद हैं। बोडो भी उन्हीं सितारों में से एक है और बोडो भाषा भी भारत की चमकती हुई भाषाओं में से एक है। मैं नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज का डायरेक्टर हूँ और आज मैं यहाँ से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बोडो भाषा में जितनी जो भी किताबें हैं, चाहे वो हाई लेवल की हो या लो लेवल की किताबें हों, जिसमें बोडो समाज के बारे में लिखा हुआ हो, बोडो कल्चर के बारे में लिखा हुआ हो, मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट करवाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि उर्दू के माध्यम से बोडो भाषा को पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रचलित किया जाए, पूरे हिंदुस्तान में उसको प्रचार प्रसार किया जाए, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये मालूम हो सके कि बोडो भाषा क्या है और बोडो कल्चर क्या है, बोडो की जो परंपरा है वो क्या है। इसको हम पूरे हिंदुस्तान में बताना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में इसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद मैं रमेश भारद्वाज जी को ज़रूर कांटेक्ट करूँगा और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे किसी ऐसे विद्वान का वो नाम दें कि जो आसामी भाषा, बोडो भाषा जानते हों और साथ साथ उर्दू भाषा भी जानते हों, ताकि उनकी मदद मैं ले सकूं और बोडो भाषा की बहुत सारी किताबों को, वहाँ बोडो भाषा की जो कहानियाँ हैं, उन तमाम कहानियों को मैं उर्दू में उसको ट्रांसलेट करवा सकूं। इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा और मैं फिर से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। आप लोगों के जोश व खरोश को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द 10 साल 15 साल के अंदर अंदर बोडो भाषा हिंदी भाषा के पैरेलल आ जाएगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रोफेसर वकील अहमद जी। आप डायरेक्टर नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के हैं और आपने हमें जो आश्वासन दिया और हमें जो इंस्पायर किया उसके लिए हम आपको आभार प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि आज जो हमारे यहाँ सेंटर फॉर बोडो स्टडीज़ इनोग्रेट किया गया, उसी सेंटर के ज़रिए हम बोडो और उर्दू और हिंदी और सभी जितना भी लैंग्वेजेस है हम सभी से जुड़ सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपको हम आभार प्रकट करते हैं। एंड just before the speech of our chief guest, now I may request our cultural team to perform a traditional Bodo dance. They are requesting me बर'नि मोसानाय मोनसे दिन्थिगोन। बिनि उनाव भारत सरकारनि मन्थ्रिया फैगासिनो दं। बे समाव दिल्ली बर' एसोसिएशननि मेथाइ खनग्रा हान्जा बिथांमोनखौबो थागथियारि जानानै थानो आं खावलायबाय। कुछ ही देर बाद भारत सरकार की माननीय मंत्री रामेश्वर तेली जी हमारे बीच होंगे। ही इज़ कमिंग। और उससे पहले हम एक ट्रेडिशनल बोरो डांस परफॉर्म करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट ट्रेडिशनल बोरो डांस बाय दिल्ली यूनिट एबसु। बिथांमोनखौ थाबै फैनो थाखाय खावलायबाय। एंड देयर आफ्टर विल आवर चीफ गेस्ट विल स्पीक टू अस।
थाबै फैनांगौ गोबाव जादों आलासियाथ' गोबां दङ नाथाय समनि आंखालाव जों गासैनोबो बिबुंथि होनायनि खाबुखौ होनो हायाबो जानो हागौ बेनि थाखाय निमाहा बिग्रोनाय थाबाय एसे थाब खालामदो स्टार्ट खालामदो Now we are going to present a beautiful Bodo traditional dance, and this dance will performed by the students of Delhi University. Traditional Bodo dance by the students of Delhi University. Thank you. साबायखर थाबाय मोनसे समायना रमायना मोसानाय दिन्थिफुंनायनि थाखाय. Now I may request our chief guest, Professor K. Srinivas Rao, Honorable Secretary, Sahitya Academy, to deliver his speech. Sir.
Namaskar and good morning to all of you. The dignitaries on the dais and distinguished Bodo language lovers, honorable friends who have come all the way from Bodo land to Delhi. It gives me great pleasure for me to be here with all of you on this momentous occasion. I say momentous because it is not often does one witness an organization complete 70 years of existence. Bodo Sahitya Sabha has been rendering service to Bodo community everywhere by preserving and promoting Bodo language, culture and literature. It is one thing to set out to preserve and promote culture and cultural expressions, but it is entirely different thing to carry out that work uninterrupted over 7 decades. For all that and more, Bodo Sahitya Sabha deserves all our appreciation and praise. Bodo identity movements might be of modern origin, but Bodo people, language and various cultural expressions have been around for a very long time. The struggle for self-determination in respect of culture, myths and literature, plus of course language, for a long time shows the amount of resilience of Bodo people. The crowning jewel in the list of achievements of Bodo Sahitya Sabha is the determination that education is the key and vital component that goes a long way in the preservation and promotion of language and culture. It is due to the untiring efforts of Bodo Sahitya Sabha and others that today we have Bodo medium of education in many places, and after the determination of script following a prolonged struggle for the same, we have Bodo journals and books flourishing and thriving. As a result of all these efforts, today we have three major universities at least where Bodo literature is recognized as a major literature for study, and Bodo language has been recognized as associated official language in the state of Assam. The people hailing from the mainstream languages today may not realize the significance of all these, but if one reflects and dives deep into their own languages, cultures and literatures, they would realize that their languages and literatures too crossed and current stage where Bodo is today. It is only through the development of dialects and other forms of expressions that the language and culture of the communities across the world develop. And it is where the role of organizations like Bodo Sahitya Sabha becomes important and relevant. The forces of social currents cannot be stopped, and if there is a lesson that one can learn from social currents across the civilizations and over centuries, it is that they sweep everything that comes in front of them. So, the force and sweep of globalization has resulted in many languages disappear and many mother tongues getting wiped out. It is because of this many languages that the mainstream currently feel the heat. To their credit, Bodo people and the organizations like Bodo Sahitya Sabha have held their positions courageously, and the introduction of Bodo medium has further strengthened their cause. One may wonder, and some may even question, why should there be such enhanced accent on the preservation of Bodo language and literature? Language is the repository of all culture of the given community, and literature in that language is the expression of that culture. So, preservation of Bodo language is the preservation of Bodo culture, and Bodo literature is further expression and enabler of the efforts to preserve and promote Bodo literature, Bodo culture. For doing all this so effortlessly, Bodo Sahitya Sabha should be applauded, encouraged to go on and promoted. In fact, there should be more organizations like Bodo Sahitya Sabha for Bodo culture
to further diversify and strengthen itself. Of course, Sahitya Academy does most of their Bodo language programs in collaboration with Bodo Sahitya Sabha in different parts of Assam, since it was included in the 8th schedule of the Indian Constitution. We are celebrating completion of 75th year of India's independence this year, and the Bodo community has also played a role in the preservation of the spirit of India. All in all, it is my pleasure and privilege to participate in this function, and my heartfelt congratulations and best wishes to all the Bodo people and Bodo Sahitya Sabha. I conclude my speech, and I sincerely thank the organizers for giving me this opportunity. Thank you all. I, on behalf of Bodo Sahitya Sabha, Gandhi Hindustani Sahitya Sabha, Delhi Bodo Association, and on behalf of the All Bodo Students Union, extend our gratitude to our chief guest, Professor K. Srinivas Rao sir, the Honorable Secretary, Sahitya Academy, for your valuable time given to us and for your meaningful deliberations. And we are really inspired by your speech. Now, our next program is to present a group song by Delhi Bodo Association. I request our esteemed colleagues to present their group song. And I have been informed that Honorable Union Minister, Honorable Minister Sri Rameshwar Teliji is arriving for our function. After a short while he will reach here. He will be here with us. Before that, I request the singer of the Delhi Bodo Associations to present their group song. बिथांमोनखौ मेथाइ खननो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आरो बे समावनो बानेश्वर बसुमतारी क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बर' साहित्य सभानि आफादगिरि बिथांनि गांसे लेखा बेखौ जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि तरेन बर' सार बिथाङा बेखेवनानै होगोन। दा बे बिजाबखौ बेखेवनानै होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गांसे सुजुनाय बिजाब बानेश्वर बसुमतारीनि बे कुइज बिजाब बर'नि गिबिसिन खोन्दो 2 होननानै बुंदों। आगोलावबो बिथाङा बेबायदि बिजाब सेबखांखांबाय। दा आं बानेश्वर बसुमतारी अनिल मोखांखौ नुवा जाहैदों दे जाबायना दोंसे खन्थाइ आवरायगोन एकदम गुसुं बिनि उनावहाय हानजा मेथाइ बानेश्वर खन्थाइ मानगोनां आफादगिरि आरो मानगोनां आलासि नोंथांमोन आरो मानगोनां आंनि थुनलाइ मावथि नोंथांमोन आं दोंसे खन्थाइ आवरायनो नागिरदों। खन्थाइनि मुङा जादों रां घुस जाग्रा घुसखोरफोर फोरमायो आं नोंसोरनो धोरोम शास्त्रनि खौरां। रां जाग्रा रां घुसखोरफोर फोरमायो आं नोंसोरनो धोरोम शास्त्रनि खौरां। नोंसोर दुष्ट कृषिखारि बेबिसारि भ्रष्टाचारि अस्ताद अनासारि दुरासारि दिन डाकायत कुकर्मी अधार्मिक आरो आत्मज्ञानहीन अननो रोङै अन्थाइ बिखा दैसु गिलु बालु निष्ठुर पापी मालायनि थै सोबग्रा बिखा बिख्लो बोफ्लंनानै जाग्रा एक प्रकार दायना। आरोथ' नोंसोर अक्ट'पास आरो जिबौ गांसोमनिख्रुइबो गिलु बालु गिख्रंथावसिन।
नोंसोर सरकार आरो रायजोनि रां लुथिग्रा घुस जाग्रा घुसखोरफोर नोंसोर घुस जायै जायै टाउन सहर बन्दरफ्राव हा खि हा बायदों अख्रां नांगा नांगा बिल्डिं खि बिल्डिं अट्टालिका लुदों थाय थाय फ्लेट खि फ्लेट बायदों नामी दामी गारि घोड़ा लादों बिसि फिसाफोरनो लाखे लाख रांनि सना रुफा मुनि मुक्ता बायनानै होदों आरोथ' इयुन जोलै सैद्य पुरुषनि रायजो जानायनि धोन सम्पति सोरजिदों नोंसोर रां घुस जाग्रा घुसखोरफोर मालाया सान्दुं मोनथिया अखा मोनथिया देहानि थैखौ दै खालामनानै खाफालनि गोलोमदैखौ गसर होनानै खस्थ' मस्थ'यै एसे एनै रां खामायनायखौ सिगि सग' थगाय थसि संख्ल' संख्ल' घुस जानायनि फाबा बहा गनो इसोरा नोंसोरखौ रेहाय होनाय नङा नै रां घुस जाग्रा घुसखोरफोर फोरमायो आं नोंसोरनो धोरोम शास्त्रनि खौरां नोंसोर इनाय बानाय रां घुस जानायनि जाउनाव ब्रह्मलक विष्णुलक शिबलक देवलक बायदि बायदि लकनि सोरगोफुरियाव थाहैनो जायगा मोननाय नङा नाथाय नोंसोर अथल फिथल निथल गर्मस्मिथल महाथल सुथल आरो फाथाल सात फाथालनि जमफुरियाव सहैनानै ताम्रकुण्ड लौहकुण्ड थाप्तकुण्ड कर्मकुण्ड आरो बायदि बायदि नरक कुण्डआव जम राजानि जमदुत खालदुत सान्थ्रि फान्थ्रिफोरजों सास्ति होजानानै भुगिनांगोन एमनकि नोंसोरनि बिसि फिसा फिसौ बियायं सियायंफ्राबो नोंसोरनि रां घुस जानायनि कुकर्मनि थाखाय नोंसोर बायदि नरक कुण्डआव भुगिनांगोन गोजोन्थों दे एसे थाब खनदो माइक नहीं बज रहा है वहाँ जोंलाय रावनिबो गेजेर नङा गेरेमसा जोंनि बर' हारि जोंलाय रावनिबो गेजेर नङा जोंहा थुनलाइ दङ रावनिबो गेजेर नङा गेरेमसा जोंनि बर' हारि जोंलाय रावनिबो गेजेर नङा
này sum na grum 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 se so mai de chân ni mơ sa lang na nay grum 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 se so mai de chân ni gan này sum na grum 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 se so mai de chân ni mơ sa lang na Kirim sazeng ni boro hari Seng irau ni bege zenonga Phơi 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 bôi bờ phơi Mô rô rao khô phơ thang lang ni Phơi 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 bôi bờ phơi Mô rô rao khô si vi lang ni Sonani hankazam susulani Bororalini zariminka Sonani hankazam susulani Kerem sazani borohari Seng lai rong i bege nonga Sa seng ni borohari Sa bege nonga Ram nongo seng hatun lai dongo Ni bege zenonga Nirem sa seng ni borohari Seng lai rau ni bege zenonga Seng lai rau ni bege zenonga Seng lai rau ni bege zenonga Sabaikar, thank you so much. Now I may request Madam Professor Shobha Saityanath कि आप दो शब्द आपके रखें. Now I may request Professor Shobha Saityanath to deliver his speech. To deliver her speech. Hello everyone, नमस्कार. बोडो साहित्य समाज के माननीय आदरणीय अधिकारीगण और बोडो समाज के सभी मेरे प्रिय दोस्तों, मुझे आज यहाँ आकर के बहुत खुशी है और ये संयोग की बात है कि आपकी रजत जयंती और भारत का आज़ादी का अमृत महोत्सव एक साथ चल रहा है. और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि मैं आपके समाज में आज पहली दफ़ा नहीं आई हूँ. मैं इसे अपना भाग्य समझती हूँ कि हमारे आदरणीय प्रोफेसर रमेश भारद्वाज जी ने मुझे ऐसे कई अवसर प्रदान किए कि मैं शुरू में भी आपकी स्ट्रगल का हिस्सा रही हूँ और पहले भी मैं आपके बीच में आपके एनुअल कन्वेंशन अटेंड करने के लिए कई दफ़ा आई हूँ. और आपके जो बोडो साहित्य समाज के अधिकारीगण हैं उनसे मुझे बहुत प्रेम मिला है, बहुत फ्रेंडशिप मिली है यहाँ पर आने के लिए. तो पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ
कि आपने ये जो सफ़र तय किया है, जो आपने जर्नी कंप्लीट की है 25 सालों की, और इसमें जो आपने उपलब्धियां शामिल की हैं वो सराहनीय है। और सबसे अच्छी बात इस सफ़र की ये रही है कि जैसे अभी अभी हमारे माननीय अतिथि जी ने, मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने आदरणीय प्रोफेसर रमेश भारद्वाज जी की बात मान करके सिर्फ एक मुद्दा अपने इस आंदोलन को नहीं बनाया, बल्कि आपने कई कई मुद्दे उठा करके अपना ये सफ़र तय किया है, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम केवल भाषा को लेकर के ही उलझे रह जाते तो आज बोडो समाज इतनी प्रगति नहीं कर पाता जितनी कि उसने करी है। तो मैं सिर्फ 2-3 बातें ही आपको कुछ कहना चाहूँगी। पहली तो ये, जो कि आप जानते हैं और आपने दिखाया है, कि कोई भी भाषा और हर भाषा बहुभाषिक होती है, वो अपने साथ में स्थानीय बोलियों को लेकर के चलती है। दूसरी बात, भाषा किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, वो पूरे समुदाय की होती है, और हर समुदाय बहुभाषिक होती है। और इसका बोडो से अच्छा उदाहरण मिल नहीं सकता है, क्योंकि बोडो अपने साथ में बहुत सारी भाषाओं को लेकर के जो है चलती है। बोडो समाज की एक भाषा नहीं है, हालांकि बोडो भी एक भाषा का नाम है, लेकिन बोडो भाषा की कई भाषाएं हैं, तो वो जो है अपने आप में ही बहुभाषिक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपने अपने साहित्य का विकास किया, तब आपने देवनागरी का चुनाव किया, जो कि अपने आप में एक अच्छा कदम है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं हिंदी भाषी हूँ, बल्कि इसलिए कि देवनागरी लिपि हम भारतीय लिपियों में से एक है जिसका इतिहास बहुत पुराना है, और वो ब्राह्मी लिपि से जो है विकसित हुई है। तो इस तरह से आप अपने आप को पूरे भारत के इतिहास से भी जो है जोड़ते हैं। अच्छा, अब मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, 1-2 चीज़ें और, कि अब आगे का सफ़र कैसा हो और हम क्या करें। अब तो बहुत कुछ हो गया, भाषा संविधान में आ गई, ये सब हो गया, लेकिन भाषा ही एक बहुत बड़ी चीज़ और बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है। सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है, इससे भी पहले मैं आपसे कहूँ कि हम बोडो समाज को आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से विकसित करें। हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, वो किसी भी प्रांत में उपलब्ध हो, वहाँ हम अपने बच्चों को भेजें। हम भाषा ज़रूर अपने समुदाय में जो है बोलें और बोलते रहें, और इसे हम ना भूलें। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत आज की ये है, और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, और हम उन्हें ऊंचे से ऊंचा बढ़ाएं और आगे से आगे बढ़ाएं, ताकि भारत के जितने भी बाकी समाज हैं वो बोडो समाज की तरफ देख करके बोलें, यही तरीका है आगे बढ़ने का। और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण जो आज है, वो है ये पुस्तक जो मेरे हाथ में है, जो आप में से ही एक होनहार बोडो समाज के सिटीज़न ने जो है लिखी है। मैं एक लिंग्विस्ट हूँ, भाषाविद हूँ, तो मैं ये बहुत खुश हूँ ये जान करके कि आप में से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, जिन्हें भाषा विज्ञान का भी जो है ज्ञान है, और उन्होंने अपनी भाषा पर ये एक किताब, जो कि एक टेक्निकल किताब है, वो जो है प्रस्तुत करी है। आपने डिक्शनरीज़ बनाई हैं, आपने बहुत सारा साहित्य जो है प्रस्तुत किया है, पर उसके साथ में मैं एक चीज़ और भी कहूँगी कि आज आने वाले दिनों में आईटी टेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत बड़ा टूल बन सकता है बोडो समाज को बाकी एरियाज़ के से आगे बढ़ने के लिए। तो मैं ये चाहूँगी कि आपके यहाँ पर और लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ें, और लोग इंजीनियरिंग पढ़ें, और लोग डॉक्टरी पढ़ें, जितने भी नए नए फील्ड्स हैं उसमें जाएं, और एक जो है बोडो भाषा का एक डिजिटल स्पीच आर्काइव बनाएं, जिसमें बोडो समाज की सारी भाषाएं सम्मिलित हों, और जिसमें हम बोडो समाज जहाँ जहाँ बोडो बोली जाती है वहाँ पे हर स्थानीय बोली को भी हम उसमें जो है इंक्लूड करें। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपके यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, जो आपके आईटी एक्सपर्ट्स होंगे, वो उसके ले करके लोकल टेक्नोलॉजी बनाएंगे। वो एक ऐसी भी टेक्नोलॉजी बनाएंगे कि जिससे कि हम बोडो भाषा को किसी भी भाषा में जो है ट्रांसलेट कर सकें, मैकेनिकली, टेक्निकली, और बाकी भाषाओं को भी हम जो है बोडो में जो है हम ट्रांसलेट कर सकें। ना ये ज़रूरी क्यों है? ये इसलिए ज़रूरी है कि भाषा को लेकर के बहुत सारे मिसप्लेस्ड एजेंडा है। मैं हालांकि भाषा वैज्ञानिक हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये कहती हूँ कि भाषा को लेकर के इतने सारे मिसप्लेस्ड एजेंडा है कि भाषा को हम कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रमुखता दे जाते हैं और बाकी चीज़ों को हम पीछे छोड़ जाते हैं। तो जितनी टेक्नोलॉजी जो
जब हम अब जो आजकल की बात चल रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि हम मदर टंग में एजुकेशन दें, ये करें वो करें, और हम मेडिकल शिक्षा भी जो है उसमें दें, लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि नॉलेज जो है वो किसी भी एक भाषा में नहीं है। नॉलेज जो है वो दुनिया की सभी भाषाओं में है। अगर हम सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें उस नॉलेज को एक्सेस हो, और तो उसके लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा खेल खेलेगी। अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकें जो कि भारत सरकार कर रही है, कि बोडो समाज भी कर सके और सबसे पहल कर सके कि हम सफल हो जाएं कि हम बोडो को और भाषाओं में और भाषाओं को बोडो में जो है ट्रांसलेट कर सकें विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा, दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हम लोकल लेवल पे टेक्नोलॉजी बना पाएंगे, स्पीच टेक्नोलॉजी। तो इंटरनेट को लेकर के आज विदेश की कंपनियां जो भारत के हर कोने में घुसने की कोशिश कर रही हैं, डिक्शनरी प्रोजेक्ट्स को लेकर के, उनका असली मुद्दा यही है कि वो टेक्नोलॉजी बना करके वो अपनी वो सारी मार्केट में अपनी टेक्नोलॉजी, हम ये चाहते हैं कि बोडो समाज इसमें पहल करे और बाकी लोग जो है वो बोडो समाज का अनुसरण करें। तो बोडो समाज अपने आप को इतना विकसित कर ले कि वो अपने आप को एक, मतलब हम ये जो नाम यूज़ करते हैं ना कि वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इसका कोई मतलब नहीं है। बेसिकली भारत एक परिवार है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जब अंग्रेज़ यहाँ से गए तो जाते जाते वो हमारे हाथ में बहुत सारे लेबल्स और कैटेगरीज थमा गए। उनमें से एक कैटेगरी थी ट्राइबल और ट्राइब। हमने बिना सोचे समझे उसको अपना लिया और अपने आप को हम ट्राइब कहने लगे। हमने ये भी स्वीकार कर लिया कि हम नॉर्थ ईस्ट हैं, हम ईस्ट नहीं हैं। तो उससे क्या हुआ कि हमने विभाजन कर दिए छोटे छोटे, और हमने ये भी कह दिया आप अलग हैं, आप औरों जैसे नहीं हैं, जबकि ये बात सच नहीं है। ओके, तो और ट्राइब का मतलब क्या होता है? ट्राइब की हिंदी में जब उसको ट्रांसलेट करते हैं उसका मतलब है जनजाति, लेकिन उसका एक अर्थ और भी होता है जो बहुत ही नेगेटिव है। उसका मतलब है असभ्य, पिछड़े हुए, जो कि हम नहीं हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि बोडो समाज अपने आप को इतना विकसित करे, इतना ऊंचा उठे आर्थिक रूप से कि उन्हें ये लेबल्स लेने की ज़रूरत ना रह जाए, और वो खुद कहे हमें ये लेबल्स नहीं चाहिए। तो मिलकर के बोलिए मेरे साथ कि हम सब एक हैं और हम सब आगे इतनी तरक्की करेंगे कि बोडो समाज को किसी भी नॉर्थ ईस्ट या ट्राइबल नाम के लेबल्स की ज़रूरत ना रह जाए। यही मेरी शुभकामना भी है आपके साथ। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू मैडम सुभा सत्यनाथ जी। मैडम जी को हम 20 साल पहले भी सुना था। 2000 जब नया मिलेनियम आया था तब हमारे अभी आपका मिनिस्टर यूजी ब्रह्मा जी उस समय हमारे ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट था। उसी समय कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रिपरेशन फॉर न्यू मिलेनियम शीर्षक एक नेशनल सेमिनार रखा था, जिसमें आप शरीफ थे, और आप हमें साजिश किया था कि आने वाला 1000 साल तक बोडो भाषा को विकास करने के लिए, उसको लोगों के बीच में रखने के लिए 3 आप सजेशन दिए थे। एक, इस भाषा को एकेडमिक लैंग्वेज बनाना है, इसको एकेडमिक लैंग्वेज करके रखना है, और साथ साथ एक टेक्निकल लैंग्वेज बनाना है, और अगर ये हो भी नहीं सका तो डोमेस्टिक या सोशल लैंग्वेज के मान्यता से भी इसको रखना चाहिए। ये आपका सुझाव था, और हम बोडो साहित्य सभा ने आपके उस सजेशन को बहुत ध्यान में रखा, और आफ्टर 20 इयर्स आज हम आपको एक बोडो साउंड स्पेक्ट्रम, जो साउंड मैकेनिज्म का एक लैंग्विस्टिक्स का बुक आपके हाथ हम रख दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी जो बोडो लैंग्वेज का जो स्पीच मैकेनिज्म है, इसको टेक्निकली हाउ टू प्रमोट इट आप हमें और सजेस्ट करेंगे। इसके बारे में एक लिखित सजेशन भी हमको मिलेंगी। थैंक यू मैडम। जोङो बर' लैंग्वेजखौ एकाडेमिक लैंग्वेज आरो लोगोसेनो टेक्निकल लैंग्वेज खालामनो थाखाय बिथाङा 20 बोसोरनि सिगाङाव जोंनि कलकाता यूनिवर्सिटीआव जि सजेशन होदोंमोन बेखौ गोसोआव लानानै खामानि मावदों, आरो दिनै जोङो बर'खौ मोनसे टेक्निकल लैंग्वेज हिसाबै दावगालांहोनो थाखायबो नाजाबाय थादों। अभी गूगल ट्रांसलेशन में भी बोडो लैंग्वेज का काम चल रहा है और ई लिटरेचर का भी काम चल रहे हैं।
हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाला समय में हमारा बोडो लैंग्वेज एक इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज और एक टेक्निकल लैंग्वेज के रूप में भी मान्यता हमको मिलेंगे. Now I may request our another guest, Professor Abdul Alim, Aligarh Muslim University. Sir, please take your time now. नमस्कार. आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री तरुण बोरो जी, माननीय यूजी ब्रह्म जी, मुख्य अतिथि प्रोफेसर के श्रीनिवास राव जी, और आज के कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार प्रोफेसर रमेश भारद्वाज जी, सम्मानित मंच, सभागार में उपस्थित विद्वज्जन, भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ बोरो साहित्य सभा को. आज उनका 70वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है. हम लोग आज यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के इस कार्यक्रम में एक साहस बढ़ाने के लिए, बल्कि अभी जो मैं सुबह जो एक मीटिंग हो रही थी तभी मैं आया था, जो प्रोफेसर रमेश भारद्वाज जी ने एक प्रस्ताव रखा है. मुझे लगता है कि एक रूपरेखा बनाई जाए. जो उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि एक कार्यकारिणी बनाई जाए, और एक गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा को मैं बधाई देता हूं, बहन कुसुम शाह और उनकी पूरी टीम मौजूद है कि यहाँ पर उन्होंने एक बोडो साहित्य रिसर्च सेंटर खोलने की यहाँ पर जो एक घोषणा की है, और उसमें रमेश भारद्वाज जी ने एक जो पूरी रूपरेखा बनाई है वो एक कार्यकारिणी बने, और उसमें हिंदी के और अंग्रेज़ी के और इसके जितने भी बोडो साहित्य सभा के जितने भी लिटरेचर है उसको हिंदी और अन्य भाषाओं में भी आए. असल में मुख्य धारा में जब ये बात होगी, जुड़ेगा कि लोग पूरे भारत में आपका जो संदेश है, आपका साहित्य है और आपकी भाषा है वो समझ में आए. वो अपने क्षेत्र में ही, अभी मैडम ने बहुत ही विस्तार से उस पर भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से बहुत विस्तार से बात की है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो आप लोग करना चाहते हैं वो जिस प्रकार से आपने 25 वर्ष पहले भाई रमेश भारद्वाज जी के साथ मिलकर और यूजी ब्रह्मा और पूरी बोडो साहित्य के लोगों ने मिलकर जो एक संघर्ष किया था, उसका नतीजा है कि आप 8वीं अनुसूची में 22वीं नहीं बल्कि 4 भाषाएं भी बोडो के कारण ही बनी 18 से 22. जब आप संघर्ष करके संविधान में दर्जा पा सकते हैं तो और प्रयास करने के बाद जो आपका साहित्य है वो राष्ट्रीय मुख्य धारा में भी जुड़ सकता है, जिसका प्रयास जो आज आपने किया है, इसी तरह के कार्यक्रम भारत के अन्य क्षेत्रों में भी होने चाहिए. जो प्रस्ताव था भाई साहब का, मैं उसका समर्थन करता हूं, और जो भी मेरे योग्य है या हम जैसे जो भी अध्यापक हैं इससे जुड़े हुए हैं, मैं उसका समर्थन करते हुए अगर ये कार्यक्रम और प्रदेशों में भी हो जैसा कि प्रस्ताव है, तो इसको जो मुख्य धारा में जोड़ने का जो प्रयास है, बोडो के लोग बहुत ही अच्छे, जिसे कहना संघर्षशील व्यक्ति हैं, तो ये पूरे भारत में बोडो जो भाषा है उसका विस्तार होगा और आपके साहित्य की समझ होगी. यहाँ पर साहित्य अकादमी के सचिव मौजूद हैं, वो अभी जैसे बता रहे थे कि आसाम में प्रोग्राम होते हैं बोडो के मिलकर और आपकी बोडो साहित्य सभा से मिलकर. मुझे नहीं पता उसमें प्रावधान है या नहीं है. अगर ये प्रोग्राम अन्य प्रदेशों में भी बोडो साहित्य सभा करे, दिल्ली में करे, कलकत्ता में करे, और अभी जो आया था वर्धा में करे, जहाँ गांधी का सपना था कि सारी भाषाओं को मिलकर एक भाषा विकसित हो और वो उसमें सभी राज्य की या सब जितनी भी भाषाएं हैं उनका सम्मान हो. तो मेरी दृष्टि से जो साहित्य अकादमी है वो अलाउ करेगी अगर वर्धा में गांधी की जो कर्मस्थली है वहाँ पर भी इस तरह का कार्यक्रम हो, हम लोग जाएं. बहुत सारे लोग हैं जो NGO या इस तरह के लोग हैं. मैं तो अपने को ऑफ़र कर रहा हूँ बिना किसी उसके, मैंने अभी राव साहब से कहा था कि बिना किसी TADA के कहीं भी अगर कोई चीज़ कर सकते हैं, गांधी के सपनों को साकार कर सकते हैं, तो मैं अपने को पेश करता हूँ. इन्हीं शब्दों के साथ भाई रमेश भारद्वाज जी को मैं तो स्वास्थ्य के लिए दुआएं करता हूँ कि वो इसी तरह से इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहें और हम लोगों को जो है अपने साथ रखें. धन्यवाद. धन्यवाद प्रोफेसर अब्दुल अलीम जी. अब
हमारे जो दूसरा कार्यसूची है उसमें जा रहा है, ये है गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा ने हमें बोडो साहित्य सभा को और हमारे बोडो लैंग्वेज और साहित्य विकास के लिए बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। इसके लिए हमारे जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, बोडोलैंड गवर्नमेंट है, वो सम्मानित करना चाहते हैं। और हमारे जो काउंसिल का गवर्नमेंट है उसका स्पीकर काटीराम बोरो सर यहाँ मौजूद है, और हमारे स्पीकर सर अभी प्रोफेसर रमेश भारद्वाज जी को हमारे ट्रेडिशनल जो ड्रेस है, जो मतलब हमारे जो कपड़ा है, उससे सम्मानित करना चाहेंगे एज ए टोकन ऑफ लव। ये BTR गवर्नमेंट की ओर से, बोडोलैंड टेरिटोरियल जो काउंसिल है उस काउंसिल गवर्नमेंट की ओर से प्रोफेसर रमेश भारद्वाज जी को सम्मानित किया जा रहा है, जिसको बोरो में इंडी जी बोलते हैं। ये ट्रेडिशनली हमारे बनाए गए एक कपड़ा है। नाउ आई मे रिक्वेस्ट, और हम सम्मानित करने जा रहा है गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा के प्रेसिडेंट कुसुम शाह मैडम को, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, काउंसिल गवर्नमेंट। स्पीकर सर ने अभी उनको सम्मानित करेंगे। ओके, थैंक यू। हमारे भारत सरकार के मिनिस्टर श्रीजुत रामेश्वर तेली जी हमारे बीच आए हैं। अब हम और वी वेलकम आवर ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्रीजुत रामेश्वर तेली जी। बिथांखौ बे समाव जौसाङाव जिरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय, आरो लोगोसे बिथांखौ गांसे आर'नाइ आरो बिबारनि अनथोबजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बिथांखौ बरायनो थाखाय आं खावलायदों। এতিয়া আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াক আমি বড়ো সাহিত্য সভাৰ তৰফৰ পৰা আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ। মঞ্চত উপবিষ্ট শ্ৰীযুত ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াক সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। अब हम बोडो साहित्य सभा, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा और दिल्ली बोडो एसोसिएशन की ओर से हमारे भारत सरकार के सम्मानीय मंत्री श्रीजुत रामेश्वर तेली जी को हम स्वागत करते हैं। थैंक यू। और साथ ही श्रीजुत रामेश्वर तेली जी को अपना स्पीच रखने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। आहो सर। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। नाउ आई मे रिक्वेस्ट प्रोफेसर रमेश मिलन जी जो पुणे से आया हुआ है, मैं उनको अपनी भाषण रखने के लिए आग्रह करता हूँ। नाउ आई मे रिक्वेस्ट डॉक्टर रमेश मिलन जी। आज के सभाध्यक्ष मुख्य अतिथि श्री राव साहब, अभी अभी पधारे मंत्री महोदय, उपस्थित विद्वजन, मातृशक्ति और मित्रों, मैं बोडो साहित्य सम्मेलन के इस शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत कुछ कहा गया बोडो साहित्य के बारे में, भाषा के बारे में। मैं केवल दो बात कहना चाहता हूँ। मैंने पीएचडी एक विषय में किया है। मेरे मन में एक संकल्प आया है कि मैं अब दोबारा से बोडो साहित्य के ऊपर पीएचडी करूँगा। इसके समाज, इसकी शिक्षा, इस संस्कृति को लेकर पूरा कार्य करूँगा, और जो मेरे संपर्क में अपने साहित्य सेवी हैं
उनको भी उत्साहित करूंगा कि अधिक से अधिक लोग बोडो साहित्य और समाज और शिक्षा के बारे में जानकारी लें और भारत के जन जन को पहुंचाएं। दूसरा, इस समय मैं मुंबई में हूं और एक कार्यक्रम मैं चाहता हूं कि मेरे माध्यम से बोडो सम्मेलन का कार्यक्रम हो और डॉक्टर रमेश भारद्वाज की सहायता से वहाँ पर उस कार्यक्रम में बोडो साहित्य के विद्वान वहाँ सम्मिलित हों और एक अच्छे कार्यक्रम से वहाँ के जन जन तक भी बोडो साहित्य पहुँचे। मैं केवल 2 पंक्तियों में आपको एक बात कहना चाहता हूँ और स्वागत करना चाहता हूँ भारतीय संस्कृति के अनुसार कि मंगलमय हो मार्ग बोडो साहित्य और भाषा का, वायु बिछाए कोमल फूल और शाम घटाएं छाया दे दें, नित्य देवता हो अनुकूल, नित्य देवता हो अनुकूल। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। तमें धन्यवाद मिलन जी। Now we request Professor T. Saitanath, former professor, Delhi University, to deliver his speech. Sir, please. अब हम आग्रह करेंगे कि हमारे बीच उपस्थित सम्मान्य अतिथि दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर टी सैतनाथ जी अपना 2 शब्द रखें। थैंक यू। नमस्कार। हिंदी मुझे आती है और बोल सकता हूँ, मगर स्टेज के ऊपर बोलना मुश्किल है। मेरे आई एम ए साउथ इंडियन, सो लेट मी स्पीक इन इंग्लिश एंड फॉर 2 minutes or 3 minutes. मेरा योग्यता टू कम हियर बेसिकली कम्स फ्रॉम माई वाइफ बिकॉज शी वॉज अटैच्ड विद बोडो साहित्य सभा. But I have an essential qualification to be here. That is, I taught comparative Indian literature for almost 35-40 years in Delhi University, and I am fairly familiar with most of the work from different Indian languages, including the tribal languages, that which I used in translation. So, I'll bring these 2 issues, the academic study and the translation, as 2 important components of a development of any language, and Bodo in particular. Bodo made a very important decision when it got into the 8th schedule. That is, it opted for a script. We believe that script or lipi is a very small issue, but script, opting for a language, a oral language, opting for a script is not a very simple decision. It is political, it is social, and it is also futuristic in the sense I don't want to use the jargon, but opting for a script is the most important event in the life of a language, and the consequences are far-reaching. Bodo is actually is enjoying the fruits and also suffering the fruits of this. You see, if you look at the region where Bodo is located, there are already several scripts. Assamese, Bengali are the 2 dominant scripts, and in addition to that, because of 100 or 150 years of Christianity, Roman script is also an important script, and all these things have political implications. Now, Bodo, having done this, shouldn't look back, but look forward. One of the things to look forward is the 2 things that I would like to lay down. You have a very long, you have a history of 70 years of a Bodo Sahitya Sabha, and here the word Sahitya should not limit itself to only literature. It should limit itself, it should go beyond that, and the center that has been inaugurated today, these 2 things should have a very broad vision. Now, let me start 2 examples and would like to conclude with that. Now, this scroll that you have put me, it's a very complex process. It's a knowledge system. It's a knowledge system located at home, and in a majority of northeastern languages, it is the women who traditionally weave this.
So weaving is a women knowledge system. There is an important gender issue. Whereas in the rest of the Indian scene, we have been talking of gender studies and we have been trying to accuse each other. You know, the gender studies is actually a battlefield today, like the other postmodern fields. This is one case, you know, for example, right from the time of Buddhist nuns, we know it is the nuns who would weave their own cloth. So, you know, the weaving the cloth is a women's occupational knowledge system in the history of India in most of the communities. No, this should actually take us to bring the day-to-day life of Bodo life into the domain of the academics. You know, just now we heard two songs. You know, anyone must have noticed the difference. One of them is a typical Bodo dance, which has its rhythms with Bodo music. The other group song appears to have a choral music that has entered India in the last 150-200 years. The tunes were strikingly different for me. I might be wrong, but as a student of comparative literature, these are the things I noticed. There were two different modes of presentation. And this is what Bodo culture is today. So in the academic exercise that we are going to make in the center as well as with the Bodo Sahitya Sabha, we should have a much more bigger vision. In fact, what is Bodo literature? When one of my students did the PhD thesis on Manipuri history of literature, they have 150 years of history, because that is the time when it was put on printing. If we leave printed text and if we move into the domain of culture, then, you know, our concept of literary culture, I mean, I'm calling it a word, qualifying it by a word culture, that is going to be much bigger. That is where dress, dance, music, all these things can come into the picture and become a part and parcel of the and these things are a knowledge in itself. So they also have a scientific or science. For example, we can look at the tunes of this music from the point of ethnomusicology and then try to trace how do we get these tunes, where do they come from, and then, you know, like the other work that has been done on the sounds of Bodo, the work that the center is going to do in the next coming years should actually integrate both the science, technology and literature and arts together. And that is the type of existence and development that medieval India had. There was no separation between Shastra and Sahitya in medieval India. They were intermingling with each other. I think the best, having made an important term of looking towards an Indian script for your script, it is equally important for the Bodo community to look for an integrated approach to science, technology and literature put together within the framework of Bodo Sahitya Sabha and within the framework of the center that is going to come up. I look optimistically towards these things, and I thank the organizers and particularly Ramesh ji for having given me 2 minutes to speak about this. I have a Bodo student who worked with me on translation, so I know a little about that, and I'm happy to. Such scholars who are outside Assam or outside what you call the Bodo land should somehow be kept in touch. You should prepare a network, let them work wherever they are, but this network should actually generate the way that the center works and also the way that the future of Bodo literature has to take its literature and culture has to take its future steps. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you, sir, for your meaningful deliberation. Jahaman गोनां मन्त्रि बिथाङा जिरायनानै दं, गाहाय आलासियाबो दं, किन्तु जों नुनो मोन्दों जोंनि माखासे मानसिफ्रा ओंखाम जानोसो फारि गसंहैनो नागिरदों। ओंखामखौ जों सानफ्रोमबो जाबाय थायो, नाथाय दिल्लीयाव जोङो ओंखाम जानो फैयाखै। बेनिखायनो आङो जोंनि थुनलाइ आफादनि मावथि बिथांमोनखौ, दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायो, अन्नानै नोंथांमोना बेखौ जाहाथे बे जथुमखौ जाहाथे आब्रुथि गोनाङै जिरायनानै खोनासङो आरो जायफोर ओंखारलांनो नागिरदों बिथांमोनखौ लेंहरफिनो, बेखौ आं खावलायनाय जाबाय। अब हम
पुनर्सुनने जा रहा है गोमुथाव बसुमतारी का जो म्यूजिकल प्ले है। और हम पहले भी आपको ये जानकारी दिए थे कि गोमुथाव बसुमतारी PhD इंस्ट्रूमेंट बोरो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट में किया है। और इस तरह की रिसर्च बोरो में पहले हुआ है कि कोई अपनी ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट में अपना रिसर्च करे, और गोमुथाव जी ने ये काम करके दिखाया है। अब हम आग्रह करेंगे कि पुनर् वो हमें कुछ सुनाए। दायो गोमुथाव बसुमतारी बिथांखौ फिन सेरजा दामफिननो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आरो लोगोसे जायफोर मानसिया ओंखाम जानो गसंनानै फारियै दङ बिथांमोनखौ फिन जुथुमसालिसिम फैफिननो थाखाय खावलायनाय जादों। जों बेनिफ्रायनो नुहरगासिनो दङ। आरो बे जोंनि मानसिफोरनि मोनसे आब्रुथि गैयै मोनसे नेरसोन। जोंहाबो उखैदों, जोंबो फुंनिफ्राय जायाखै। मानसिफ्रा बे जुथुमखौ जोबजासिम खोनासंनो थाखाय आं खावलायबाय।
Thank you, Gumuthau, for your wonderful play. Now I request our honorable special guest, Srijut Rameswar Teliji, Honorable Minister of State, Government of India, to deliver his speech. Etia amar Bharat Sarkarer Honmaniya Montri Rameswar Teli Dangoriak tekhetor boktobyo rakhibor karone onurod janaisu. Hindustani. নমস্কাৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ ৭০তম স্থাপনা দিৱস আজি এই মঞ্চত উপবিষ্ট আমাৰ বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়া, আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি তৰেণ বড়ো ডাঙৰীয়া, বিটিআৰৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, আমাৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ MBSU কঠলা ৰমেশ ভট্টাচাৰ্যজী, অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী UG বৰ্মা ডাঙৰীয়া, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া NCPUL ডাইৰেক্টৰ আকিল আহমেদজী, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অনিল বড়ো ডাঙৰীয়া, IIMCৰ डीन प्रमोद कुमार जी और यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण और हमारे असम से आए हुए मेरे सभी बड़ू भाई और बहनों, मुझे प्रमोद बड़ू जी ने कहा था कि आप 16 तारीख को आपको दिल्ली में रहना है। हमारी बोरू साहित्य सभा की 17वां स्थापना दिवस है। मैं कल तक असम में था कि हमारी पूरा भारत के हमारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के खिलाड़ियों की एक खेल थी। रात को मैं पहुंचा, फिर उसी तरह से आज भी एक प्रोग्राम थी, पूरा वर्ल्ड के पेट्रोलियम कंपनी के साथ जुड़े हुए लोगों का एक सेमिनार था, जिसमें मैंने था बार बार प्रमोद बड़ू जी ने कहा कि जल्दी आना चाहिए, और उसी तरह से मैं सोचा कि जाना तो 100% है, लेकिन थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है। जो भी हो, यहाँ बहुत सी अतिथि यहाँ उपस्थित हैं, जैसे गुवाहाटी विश्वविद्यालय के हैं, हमारी कोटला के वाइस चांसलर हैं, बोरू साहित्य सभा के हैं, बोरू स्टूडेंट यूनियन के हैं, सभी ने अपना अपना वक्तव्य रखा होगा। तो मैं सभी को क्योंकि मैं बोरू साहित्य सभा के बारे में इतना मुझे जानकारी नहीं है, जितना मैं जानता हूँ जरूर मैं बताऊँगा। जी, बोरू साहित्य सभा 1952 में 16 नवंबर मतलब आज के दिन ही स्थापना किया गया था, और उस समय की सभापति थे आसिल
আমাৰ জয়ভদ্ৰ হাগজৰ ডাঙৰীয়া আৰু সচিব আছিল সোণাৰাম থাউচেন ডাঙৰীয়া, নহয় জানো? আৰু 2004 চনত সংবিধানৰ 8ম অনুসূচীত বড়ো ভাষাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। বড়ো ভাষাক বৰ্তমান দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে জনামতে দ্বাদশ অৰ্থাৎ 10ম শ্ৰেণীলৈকে ইতিমধ্যে স্কুলবিলাকত শিকোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, কটন কলেজ, বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত বড়ো ভাষাৰ বাবে সুকীয়া বিভাগো খোলা হৈছে। এতিয়ালৈকে কেইবাগৰাকী বড়ো সাহিত্যিকক বড়ো সাহিত্য একাডেমি বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি আপোনালোক ইয়াত উপস্থিত আছে। আমি প্ৰায় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক লগ পাই থাকোঁ। ময়ো এটা ছাত্ৰ সংগঠনৰ লগত জড়িত আছিলোঁ। মই এনেই হঠাৎ ৰাজনীতিত অহা নাই। মই স্বাধীন ছাত্ৰ সন্থাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিত মই সাংগঠনিক সম্পাদক আছিলোঁ। তাৰপিছত মই চাহ বাগিচাৰ এটা ইউনিয়নত সোমাইছিলোঁ আৰু সংগঠন কৰিছিলোঁ। এই চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিছিলোঁ। আৰু তেতিয়া বহুত বড়ো লিডাৰক বহুত লগ পাইছিলোঁ, কাৰণ ছাত্ৰ সন্থা হিচাপে বড়ো সাহিত্য সভাৰ ব্যক্তিসকলকো লগ পাইছিলোঁ আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ ল'ৰাবিলাকো পাইছিলোঁ, বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ। আৰু সেইকাৰণে কিছু কথা মই জানো। বড়োলেণ্ডত বহুতবাৰ গৈছোঁ। আজি আপোনালোক সংগ্ৰাম কৰি আজি বড়োলেণ্ডত আপোনালোক BTR যোগেদি আপোনালোক ইলেকশ্যন হৈছে, কোনোবা জনপ্ৰতিনিধি হৈছে আৰু বড়োলেণ্ডৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আপোনালোক কাম কৰি আছে। বড়ো সাহিত্য সভা, বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু বিভিন্ন বড়ো সংগঠনবিলাকে এই জনগোষ্ঠীটোৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰি থকা হৈছে। আজি এই ৰাজঘাটত বড়ো অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ এটা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে আৰু তাৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত যিসকল ব্যক্তিয়ে সহায় কৰিছে, আজি ৰাজঘাটত এটা বড়ো অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ খোলাৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে সহায় কৰিছে, তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কাৰণ দিল্লীৰ এই ৰাজঘাটত এটা অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ খুলিবলৈ হ'লে নিশ্চয় কাৰোবাৰ সহায় লাগিব আৰু নিশ্চয় কোনোবা ব্যক্তি, কোনোবা অনুষ্ঠানে নিশ্চয় সহায় কৰাৰ কাৰণে আজি এইটো সম্ভৱ হৈ উঠিছে। নিশ্চয় মই আশা ৰাখিছোঁ এই অধ্যয়ন কেন্দ্ৰত আমাৰ বড়ো যিসকল ইয়াত দিল্লীত আছে, তাৰ উপৰিও যিসকল নন বড়ো আছে তেওঁলোকে ইয়াত অধ্যয়ন কৰে, তাৰ কাৰণে এই কেন্দ্ৰটো নিশ্চয় স্থাপন কৰা হৈছে। তো মই আশা ৰাখিছোঁ অধ্যয়ন কেন্দ্ৰটো খুব সুন্দৰভাৱে চলক, সেইটোৱে মই কামনা কৰিছোঁ। আপোনালোক বিভিন্ন সংগঠনৰ পৰা আহিছে আজি, আপোনালোক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ জাতিটোৰ কাৰণে আপোনালোক যথেষ্ট সংগ্ৰাম কৰিছে এই জাতিটোৱে, আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে ইতিমধ্যে বড়োলেণ্ডত শান্তি
প্ৰতিষ্ঠা হৈছে আৰু আমি ভাবোঁ আপোনালোক অসমৰ অসমীয়াৰ এটা অংগ আৰু সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কাৰণে বৰ্তমান চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ ইতিমধ্যে হাতত লৈছে আৰু ময়ো আপোনালোক কৈছোঁ যে মই দুটা বিভাগৰ मंत्री हिसाब से दायित्व आसू मैं 2 विभाग के मैं मंत्री हूँ भारत सरकार में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट 2 विभाग के मैं मंत्री हूँ। इससे पहले मैं फूड प्रोसेसिंग मंत्री था और उसी समय मैंने प्रमोद बोरू जी से मैंने कहा था कि हम कुकराझाड़ में एक मिनी फूड पार्क बनाएंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद मेरा डिपार्टमेंट चला गया। मैं अभी पेट्रोलियम नेचुरल गैस और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विभाग के मैं मंत्री हूँ, लेकिन अभी भी अगर कहें कि नहीं कुकराझाड़ में एक मिनी फूड पार्क होना चाहिए, क्योंकि जिस मंत्रालय को मैं छोड़ कर आया हूँ मेरा बहुत से लोग अभी भी जानकारी के लोग वहाँ ऑफिसर है। मैं पूरा कोशिश करूँगा इस मंच से मैं कहना चाहता हूँ कि बोरूलैंड में एक मिनी फूड पार्क होना चाहिए, क्योंकि बोरूलैंड में धान की खेती होती है, हमारी बनाना की खेती होती है, ऐसे बहुत सी फसल होती है और हम चाहते हैं कि बोरूलैंड की धरती में एक मिनी फूड पार्क बने और मैं जितना सकता हूँ मैं हेल्प करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। उसी तरह से आप लोग को बताना चाहता हूँ, मैं पेट्रोलियम मंत्री बनने के बाद हमारी एक स्टोर ग्वालपाड़ा में सैंक्शन हुआ था, जहां हम डीजल पेट्रोल स्टॉक करेंगे। करीब 200-300 गाड़ी आएगी, वहां से तेल लेके डिपो तक जाएगी। और मैं मंत्री बनने के बाद मैंने अब ओपन मैं कर रहा हूं, मीटिंग में बोल रहा हूं, मैं ग्वालपाड़ा में जो सैंक्शन हुआ था उसको कैंसिल करके बोरूलैंड में करने के लिए सिद्धांत लिया हूं। मैंने कहा प्रमोद बोरू जी के कि मैं इस प्रोजेक्ट को ग्वालपाड़ा में होने नहीं दूंगा, ये बोरूलैंड में होगा। और डांगतोला और वो डांगतोला में मैंने उस प्रोजेक्ट को मैंने सैंक्शन दिया है। वहाँ रोजगार मिलेगी, उस एरिया को डेवलप होगा। इस तरह से हम लोग भी सोचते हैं। आज मैं एक आसामीज हूँ, मैं आसाम का हूँ, मैं डिब्रूगढ़ से हूँ और मैं आसाम की उन्नति के बारे में चिंता करता हूँ। मैंने कहा कि मैं जब फूड प्रोसेसिंग मंत्री था तो मैं 10 मिनी फूड पार्क आसाम में करने के लिए सिद्धांत लिया गया था और 8 स्टेट में 8 मेगा फूड पार्क। लेकिन मैं 2 साल उस विभाग का मंत्री था और 10 मिनी फूड पार्क में 6 मिनी फूड पार्क मैंने सैंक्शन दिया, जिसमें मैं बोरूलैंड वाला कर नहीं पाया। मेरा अभी भी इच्छा है कि मैं 10 मिनी फूड पार्क आसाम में करना है, क्योंकि उस विभाग का जो ऑफिसर है आज भी वो है। उन लोग मैं कहते रहता हूं कि मुझे 10 मिनी फूड पार्क करना था, लेकिन अचानक मैं इस मंत्रालय से हटना पड़ा, तो अभी करना है। इसीलिए अगर आप लोग के बीच में कोई अगर चाहता है कि हम करेंगे बोरूलैंड में मिनी फूड पार्क, तो हमें 30 बीघा ज़मीन चाहिए, जिसे 10 एकड़ ज़मीन चाहिए, तो मैं पूरा आप लोग हेल्प करूँगा। उसी तरह से डांगतोला में जो प्रोजेक्ट का शिलान्यास खूब जल्द होने वाला है, आप लोग बताना चाहता हूँ, खूब जल्द होना है। हम शायद 1 महीना के अंदर डांगतोल में हमारी वो पेट्रोलियम मंत्रालय को प्रोजेक्ट का हम शिलान्यास करेंगे। तो इस तरह से हम बोरूलैंड के बारे में सोचते हैं। हमारी मंत्रालय तरफ से हम लोग इस तरह से हम काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से हमारी मंत्रालय, आप लोग मालूम है कि हमारी गुवाहाटी जैसे शहर में आज भी पाइपलाइन गैस नहीं है। मेरा घर शायद इंडिया में पहली बार, सबसे फर्स्ट टाइम शायद मेरा घर में पाइपलाइन का गैस लगाया गया, क्योंकि आप लोग मालूम है अपर असम में तेल निकलती थी और एशिया का फर्स्ट रिफाइनरी डिगबोई में है। एशिया का फर्स्ट रिफाइनरी डिगबोई में है और पूरा भारत का तेल सप्लाई हम करते थे असम से। और एक समय ऐसी भी थी जी, हमारी आसामीज में कहावत है कि 23 दिन किन तेल नहीं दूँ, एना धৰণৰ কথা আছিল। কিন্তু আজি তাৰিখত উল্টাটো হৈছে, এতিয়া আমি তেল বাহিৰৰ পৰা নিবলগীয়া হৈছে। বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰীত তেল এতিয়া আমি পাৰাদীপৰ পৰা আনিবলগীয়া হৈ গৈছে। এনেকৈ এটা সময় আহি গ'ল।
এইখিনি কথা আপোনাক কৈছোঁ। আৰু পাইপলাইন এতিয়া আহিব, গেছৰ লাইন, আৰু ঠিক তেনেকৈ কোকৰাঝাৰ হৈ আহিব। এতিয়া কোকৰাঝাৰ চহৰতো আমি পাইপলাইনৰ গেছ দিম, আপোনাক জনাই থৈছোঁ। আৰু এই পাইপলাইন গৈ গৈ গুৱাহাটী যাব, গুৱাহাটী চহৰতো পাইপলাইন গেছ দিয়া হ'ব। তো তেনেকৈ চহৰবিলাকত গেছ লাইন দিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আমি, আৰু ইতিমধ্যে কাম আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ মই প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক কৈ আছোঁ যে আমি বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰী এক্সপাণ্ড কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোক নিশ্চয় গম পাইছে যে বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰী 2.7 মিলিয়ন মেট্ৰিক টনৰ ৰিফাইনেৰী হয়তো। बंगाईगांव रिफाइनरी 2.7 मिलियन मेट्रिक टन का ये रिफाइनरी है, और इसको हम एक्सपांड करने जा रहे हैं। एक्सपांड करने से हमारे बीटीआर का डेवलपमेंट होगा। आज बंगाईगांव रिफाइनरी अगर एक्सपांड होता है तो उस आसपास के जो लोग हैं उनकी रोज़गार मिलेगी, उस एरिया का डेवलप होगा। इसलिए हमें ज़मीन चाहिए, और मैंने प्रमोद बोरू जी को बोल रहा हूँ कि हमें जल्द ज़मीन की व्यवस्था करवाइए। हम बंगाईगांव रिफाइनरी का हम एक्सपांड करने वाले हैं। तो इसी तरह से हम लोग सोच रहे हैं बोरोलैंड की कैसे उन्नति हो। उसी तरह से बिजनी में हम एक आर्मी स्कूल बनाने जा रहे हैं। आप लोगों को मालूम है आर्मी स्कूल का काम चल ही रहा है, क्लास भी शुरू हो गया है। उस आर्मी स्कूल में हमारी मंत्रालय की तरफ से हम नुमलीगढ़ रिफाइनरी से 1,60,00,000 रुपया अभी तक दे चुका हूँ, और आने वाले दिन में और पैसा देना है उस स्कूल के लिए। हम चाहते हैं कि वहाँ हमारी बोरू भाई हो और भी जो वहाँ जाति के लोग हैं वो अपना बच्चा को पढ़ाएं। इसी तरह से बिजनी में एक हमारी आर्मी स्कूल भी स्थापना किया गया है, जिसमें हमारी मंत्रालय की तरफ से मैं अभी करीब 2 महीना पहले मैंने उस स्कूल का दौरा किया था, और वहाँ एक मीटिंग भी हम किए थे। तो मैं बेसि दीघलीया কৰিব বিচৰা নাই। যিখিনি মানুহ ইয়াত উপস্থিত তেওঁলোকে জানক বুলি হিন্দীত ভঙা ভঙা হিন্দীত মই কথাখিনি কৈছোঁ। তো দিল্লীত তেতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ মন্ত্ৰী হোৱাৰ কাৰণে পূৰা শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই নহ'লেও হিন্দীত দিল্লীৰ মানুহখিনিক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে হিন্দীটোকে খুব গুৰুত্বভাৱে ইতিমধ্যে অধ্যয়ন কৰিবলৈ শিকিছোঁ, ক'বলৈ শিকিছোঁ। এইখিনি কথা মই হিন্দী ভাষাত পঢ়া নাই, আপোনালোক কৈছোঁ মই অসমীয়া স্কুলতে পঢ়া। যিয়ে নহওক আজি এই অনুষ্ঠানটোত যিসকল উদ্যোক্তা আছে তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পুনৰবাৰ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি ৰাজঘাটত এটা বড়ো অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ দিয়াৰ বাবে যিসকলে সহায় কৰিলে তাৰ কাৰণে মই সেইসকলক পুনৰবাৰ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোক সকলোৱে একলগ হৈ, কাৰণ আমি ভাবোঁ যে আমাৰ যিসকল বড়ো ভাই যিসকল বিটিআৰ থাকে সকলো এক হৈ নিজৰ বিটিআৰৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব আপোনালোক। আৰু অসমখনত আপোনালোক নিজৰ জাতিটোক নিজৰ পৰিচয় নিশ্চয় দাঙি ধৰিব লাগিব। আজি আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছোঁ যে অৰুণাচলৰ এখন গাঁৱত যদি 50জন মানুহে যিটো ভাষা কয়, তেওঁৰ যিটো কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে তাৰ কথাও চিন্তা কৰিব লাগিব আমি। কিন্তু আপোনালোক নিশ্চয় নিজৰ ভাষা নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি নিশ্চয় জীয়াই ৰাখিছে, আৰু গুৰুত্ব দিব লাগিব আমি। আৰু দিল্লীৰ পৰা আপোনাক জনাইছোঁ আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আপোনাক জানে যে অসমৰ কথা নক'লে তেওঁৰ ভাষণেই শেষ নহয়। তেওঁ প্ৰত্যেকটা ভাষণত অসমৰ কথা কয়, নৰ্থ ইষ্টৰ কথা কয়। তেওঁ কয় যেতিয়া আপুনি ভাগৰি যাব, आप अगर थक जाते हैं तो आप नॉर्थ ईस्ट जाइए, आपको सुकून मिलेगा। এনেধৰণৰ কথাও কয় প্ৰধানমন্ত্ৰীজীয়ে। সেইকাৰণে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যে ভিজন, যে প্ৰত্যেক মন্ত্ৰীক দায়িত্ব দিয়া হৈছে যে মাহে মাহে তেওঁলোক অসমলৈ নৰ্থ ইষ্টলৈ যাব লাগিব। নিজৰ যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা হ'লেও আঁচনি ক'ৰবাত নক'ৰবাত দিব লাগিব। এনেধৰণৰ কথা তেওঁ কৈ থাকে, আৰু ঠিক তেনেকৈ প্ৰত্যেকটা ডিপাৰ্টমেণ্ট ফালৰ পৰা আমি তেনেধৰণৰ কামবিলাক কৰি আছোঁ। তাৰপিছত মই বেছি দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই। আমাৰ মঞ্চত উপস্থিত নাই প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ কিবা বিশেষ এটা মিটিঙত যাবলগীয়া হ'ল, যাৰ কাৰণে তেওঁ ওলাই গৈছে, কিছুমানৰ পিছত আকৌ ঘূৰি আহিব। তো আজি এই অনুষ্ঠানটোত আপোনালোক অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে। দিল্লীতো বহুত মানুহ ইয়াত পাৰ্মানেণ্ট হিচাপে থাকে। मैं সকলক मोर फाल पर धन्यवाद जनाइছোঁ। और जिसकल जो यहाँ हमारी अतिथि आए हुए हैं
और आज इस हमारी बोरो साहित्य सभा की जो आप यहाँ उपस्थित होके जो आप अपनी महानुभावता दिखाए हैं, इसके लिए आप लोगों को भी मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ধন্যবাদ থাকিল মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়লৈ। আমি আপোনাৰ অংশগ্ৰহণ আৰু আপোনাৰ সহযোগিতাৰ কাৰণে সদায় আপোনাৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম। Now vote of thanks, and vote of thanks will extend by Srijut Menon Kumar Brahma, the President, Delhi Boro Association. So I may request Menon Kumar Brahma ji to extend his vote of thanks. सिबिनां रायजोफोर, जोंनि 10 नभेम्बर फालिनायनि समा जोबनानै फैबायानो। दा भट अफ थेंक्स होनांगौ जानायलाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव गसंथेनाय जाबाय। फार्स्ट अफ अल I congratulate Sri Rameshwar Teli, Minister of Central Government, on behalf of Organizing Committee। और इसके अलावा हमारा पास श्री प्रमोद बोरो जी था, जो अपना कीमती समय को छोड़ के यहाँ आया है। श्री उर्खावगरा ब्रह्म अपना कीमती समय को आया है, छोड़ के यहाँ आया है। और इसके साथ हमारे साथ है श्री निवाज राव, रोमियो नार्जारी, प्रोफेसर एकुइल अहमद, शोभा सत्यनाथ, अब्दुल आलिम, अनिल बोरो, टी सत्यनाथ, प्रमोद कुमार, बी मिश्र, रमेश मिलन और असम से आए हुए MLA किया है। इसके अलावा उन्होंने लास्ट मैंने 30 इयर्स में दिल्ली में है, 30 इयर्स में जितना भी हेल्प किया है उनका कंट्रीब्यूशन हम भूल नहीं सकता। रमेश बरदुआर का जो गांधी साहित्य परिषद, साहित्य सभा, उनका कंट्रीब्यूशन हम कभी भी भूल नहीं सकता। मैंने रमेश बरदुआर साहब को सुबह भी बोला था, आप रमेश बरदुआर नहीं है, आप रमेश बरदुआर बोरो है। आपने बोरो जाति को काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है, काफ़ी हेल्प किया है। हाँ, हमारा से कोऑर्डिनेशन करके काफ़ी हेल्प किया है। इसलिए मैं सारे के सारे जितना भी गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा, उन लोगों का जितना भी एम्प्लॉइज है उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। लास्ट में जोबथारनायाव जोंनि आसामनिफ्राय फैनाय जेसेबांनाखि बर' साहित्य सभा डिस्ट्रिक्टफोरनि बा प्राइमारिफोरनि जेसेबां मेम्बारफोर दङ आरो बेनिफ्राय सेन्ट्रेलनि जायनाखि मेम्बारफोर दङ, अल बड' स्टुडेन्टस इउनियननि जेसेबांनाखि सोद्रोमाफोर आरो बिथांमोननि एग्जिकिउटिभ कमिटि आरो दिल्लीनिफ्राय फैनाय बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर हरनाय जाबाय। बेखिनिखौनो बुंनानै आङो बयखौबो आरो जोबथारनायाव साबायखर हरनानै दिनैनि बे आंनि बिबुंथिखौ बहाय फोजोबनाय जाबाय। Thank you, Mr. Menon Kumar Brahma ji. Now I may request our president, the president of Boro Sahitya Sabha, to give his concluding remarks and conclude this meeting.
बे समाव बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांखौ बे मिटिंखौ फोजोबनायनि बिबुंथि होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो लोगोसे बे मिटिंखौ फोजोबनायनि फोसावथाय होनोबो थाखाय बिथांखौ खावलायखानाय जाबाय। खुलुमबाय। जोबनायनि लामायाव फैबाय, जोङो फोजोबसिगोन, गोबावबो जाबाय। The Honorable Chief Guest K. Srinivasan Rao, Secretary Sahitya Academy, Honorable Minister Rameshwar Teleji, Honorable Minister U.G. Brahma, and scholars, Honorable Ramesh Bharadwaj, and President of Delhi Borough Association, President of All Bodo Students Union, and other office bearers, my dear colleagues, आरो गुबुन गुबुन जिल्ला आरो लोब्बा आफादफोरनि बेवहाय नुजाफैनो हानाय सोद्रोमा नोंथांमोन, गमामायै जोङो बे दिल्लीयाव जोङो 14 नभेम्बरखौ खुंनानै जोंहा मोननै बुस्थु जोङो माबानो हाबाय। जोङो बाहाय बर' लेंगुवेज स्टाडिज सेन्टारखौ जों मोनबाय, बर' थुनलाइ आफादनि अफिसखौबो मोनबाय। दा बेनि जाहोनावनो बा बेनि जाउनावनो दङ जोंहा बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' आरो बिथांनि काउन्सिलनि जायफोर दङ, स्पिकारजों लोगोसे EM बिथांमोन, MLA बिथांमोन, एक्स MLA बिथांमोन आरो लोगोसे अनसायगिरि बिथांमोन, जोङो गमामायै दिल्ली दरबाराव जोङो मोनसे मेसेज होनो हादों बायदि आं मोनदों। दहाय बावहाय साংবাদিকफ्रा होनदों जे नोंथांमोनहा बहाय मानो 14 नभेम्बरखौ खुंफैखो। आं होनदों जोङो बर' राव थुनलाइ हारिमुखौ गोसारहोनो थाखाय आरो मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय आरो बे रावा इतिमध्य ओइ सिडिउलाव हाबनाय राव हिसाबै बेवहाय जोंहा दिल्ली इउनिभार्सिटियावबो जोङो बड' डिपार्टमेन्ट बिदोंमोन, नर्थ बेंगलावबो बिदोंमोन। दा जोङो रायलायनानै जोङो दिल्ली इउनिभार्सिटियाव जोङो माने साबजेक्ट इन्ट्रडक्सन खालामनायनि एसे खोथाखौ रायलायगासिनो दङ। बे हयथ' जाफुङोब्ला जोंहा मोनसे बिराद ग्रेट एचिभमेन्ट जागोन, आं बेखौ सानदों। I must thank all the dignitaries in the dais who are present in this August celebration, 16 November, the Foundation Day of Bodo Sahitya Sabha. आरो जाय बिथांमोनहा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैदों, नोंथांमोनहा मोजाङै मोजां थांफिननांसिगोन। इसोरा जाहाथे जोंखौ बयखौबो बोर सारस्रि हरो, जों मोजाङै मोजां थांफिननो हायो आरो आनान गसाइया जाहाथे जोंखौ मोजाङै मोजां लाखियो। आरो आङो मोनसे बुंनो सानदों जे नोंथांमोना जोबोर खस्थ' हयथ' मोनदों, मेन होनना बुङाखै, हटेलाव एसे खस्थ' मोनदों, जोङो गेस्ट हाउसावबो खस्थ' मोनदों, जेरावबो खस्थ' मोनदों, खिन्थु जाथियानो खस्थ' मोननाय जाथिखा। उइदाउट स्ट्रागल जों मोनखाथाराखै जेबो। एबसुफ्राथ' गावसोरनो संजायो, गावसोरनो थुम्बु खोबनानै बबावबा बन आरो गेस लांनानै संजाग्रा अर्गानाइजेसन। जोंबो एसे खस्थ' खालामदिनो। आगोलाव जोङो माने माइ जिगाबाव उन्दुदोंमोन, आगोलाव जोङो माने थालिर बिलाइजों खोबनानै बिहुदानि दिनाव, जगेन बसुमतारिनि दिनाव जोङो माइ जिगाबाव उन्दुयोमोन आरो बे सायनासालिया जोंहा माने बे अख्रां नुहुरलायनाय बेबायदि सायनासालियाव जों मिटिं खालामनाय जोंहा अनेक बिदिन्थि दं, आंनो मोनदों। दा जोङो एसे मोजाङाव फैबाय, जाथिया मोनसे आब्रुथि गोनां माबायाव फैबाय। बेनिखायनो जोङो खस्थ'आनो जोबा, माने मोनसेनिफ्राय मोनसे खस्थ' फैबाय थायो। बे खस्थ'खौ जोङो सैज' खालामनांगोन आरो जोङो जौथ' भाबै जोङो जयैनो बे खस्थ'खौ सिखार खालामनांगोन
आरो राव थुनलाइ हारिमु दहाय जा स्पिकार बिथांमोनहा बुंदों जे बर'खौ बिथांमोनहा ओरैबायदि मिथियो माने जोंसो बर' मानसियासो मिथिया बिथांमोनहा मिथियो माने भरत दासआसो मिथियो गान्धी हिन्दुस्तानी माने प्रेसिडेन्ट दङ वार्कार्सफोर दं बिथांमोनासो बर' रावखौ सभा सत्यनारायण दहाय मेडामा बुंदों श्रीनिवासना बुंदों जे बर' रावा बिराद माने गोजौ थाखोआव होननानै बुंदों गुबुन गुबुन रावारिनि गेजेराव बर' रावखौ बिथांमोना बाख्नायदों रामनाथ कबिना मा बुङा मेघालयनि चिफ मिनिस्टारा मा बुङा बेथ' गासिबो रेकर्डिं दं बयबो माने बर' राव बर' संस्कृति दहाय बे जोंहा बिथाङा आरनायनि खोथाखौ बुंदों माने खुनु माबायाव इन्डियायाव बेबायदि मोनसे आब्रुथि गोनां बिराद माने बिउटिफुल मोनसे बेबायदि बुस्थु गैया होनना बुंदों आरो बिथाङा नलेज बेसनि खोथा बुंदों एक्चुअलि नंगौ जोङो ट्रेडिसनेलखौ लाखिनो हादों बे दख'ना गाननाया दिल्ली बायदियाव दख'ना गाननाय दिल्ली बायदियाव जोमग्रा दानानै बा बायनानैबाबो जों गाननानै दिन्थिनो हादों गोदो दिल्लीयाव जोङो बर' आइजोफोरखौ दख'ना गाननाय नुवामोन गुवाहाटीयाव नुवामोन सोलोंथायावबो बर' आइजोफ्रा गैयामोन आं जेला इउनिभार्सिटियाव फरायो बर' माने साथ्रि सानैल'मोन हरनि ब्रह्म आरो भारती ब्रह्म गैयामोन दाथ' हिसाब गैया दिल्लीयावनो मेरला दं गुवाहाटीयावनो मेरला दं गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव अनेक दङ होमबाना बे आइजोफोरनि शिक्षायाबो बहुद दावगाबाय दिनै आबोब जोनोम जादों हारिमु आफाद जोनोम जादों प्राइमारि टिचार्स मा जादों बिथांमोननि आलदा आलदा नाजानाय बिथांमोननि एनकारेजमेन्टआव जाहाथे बहुद माने मोनसे आब्रुथि गोनां हारि हिसाबै दावगानो हमदों बे बेलायाव जोङो फिसा फिसौ खोथाखौ लानानै इसिबां माबा नाङा आंथ' सानो आं एपिल खालामो आंबो इसिबां मोदोमाव नांला दाना बिराद जोलैनि हांगार बुंब्लाबो आं उन्दुनो ओंखारो दाना उन्दुनो बाहायो गतिके आं बारा मोदोमाव नाङालाय दाना बेनिफ्राय मोदोमाव नाङै मानसियासो खामानिबो मावनो हागारो आरो जायनि मानसिया बिखाया गुसु खर'आ गरम बे मानसिया मावनो हाया बिखायासो गरम जानांगौ 5टायाव सिखारनांगौ 4टायाव सिखारनांगौ होननानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 2 आवार्सल' उन्दुयोनो 2 घन्टाल' उन्दुयो प्रमद बर'आथ' 1टासिम अफिस खालामो होमबा वार्क कालसारा जोंनाव साफा सानैल' थाबाथ' जानाय नङा वार्क कालसार थाथारनांगोन बेनिखायनो आं बुङो वार्क कालसार इज भेरि इम्पर्टेन्ट जोंनि गेजेराव वार्क कालसार गैया खिन्थु आदार्स गान्धी हिन्दुस्तानी जायफोर वार्कार्स जायफोरनिखि रमेश भरत दास बायदि मानसि दे आर भेरि सिनसियार डेडिकेटेड आरो बिसोरो बिराद माने माबा वार्क कालसारनि मानसि जों मिथिगौ बिराद खोथा बिनेश्वर ब्रह्मनि खोथाखौ रायखाङो इउजि ब्रह्मनि खोथाखौ रायखाङो सानसुमानि खोथाखौ रायखाङो बोरै गोसोआव थायो बिसोरो माने लं हिस्ट्रि बिसोरनाव सब दंजोबो जोंनाथ' गाबोनो थांब्ला बावहैगोन बेनिखायनो आङो दिनै बे 70 माने 14 नभेम्बरखौ जोङो बहाय दिल्लीयाव खुंफुंनो हाबाय नोंथांमोनखौ बयनिसिमबो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बर' माने फरायसा आफादनि जानानै दिल्ली बर' एस'सिएशननि जानानै बिटिआरनि अथ'रिटिनि अन बिहाफ अफ बिटिआर अथ'रिटि गासैनिबो नोंथांमोननिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय आरो जोङो जाहाथे उनाव जोङो उइथ इउनिटि एन्ड इन्टिग्रिटि जों जाहाथे खामानिखौ मावलायलांनो हायो बेखिनिखौ आसा लाखिनानै जोङो दानिया जनगण मनआव थांसै ओंखाम जानोसै थारमाने आङो फोजोबनोसै जनगण मनआव ओंखायनो खालामबाय आं दा आं फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय जोब्बायबो जों ओंखाम जानोसै आरो नोंथांमोना जुदि सोरबा थाङाब्ला गाबोन थाङोब्ला हटेलाव थानो हासिगोन आरो सोरबा थाङोबा दिनैनो जुदि माने बाय होनोबा नोंथांमोननि खोथासै साबायखर आरो गोमोथावनिसिमबो साबायखर थाबाय दिल्ली बर' एस'सिएशननि आइजोफोरनिसिम साबायखर थाबाय गोजोन्थों Meeting is over. Thank you so much. So all are requested to have a lunch. बयनिबो थाखाय लान्चनि राहा खालामनाय जादों बेफोरखौ
बुकखौ सोना दोनलाय Yes.